इससे पहले मैं कोई बात आगे और शुरू करूं, मैं अपना परिचय देना चाहूंगा। मेरा नाम परशुराम है, गोरखपुर का रहने वाला हूं। पेशे से मैं भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय था, यूपी पुलिस का कांस्टेबल था 2006 बैच का। बिजनेस मुझे कैसे मिला? ये बिजनेस मिलता ही ऐसे ही है, कुछ करते हुए। जो कुछ न कुछ लोग कर रहे हैं उनको ही मिलता है। कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई हाउसवाइफ है, कोई सरकारी नौकरी कर रहा है, कोई प्राइवेट जॉब कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई बेरोजगार है। कोई आदमी सेठ साहब के इंतजार नहीं कर रहा है, हर आदमी अपनी यात्रा पूरी कर रहा है। उसी यात्रा को करते हुए कोई सेठ साहब लेके उनके पास पहुंच जाता है कि ये मेरे साथ है, इसको भी आप करें। तो मेरी नौकरी चल रही थी और उसी के साथ मुझे बिजनेस मिला, और इस बिजनेस को मुझे 1 दशक से ज्यादा हो गया करते हुए, और इस कानपुर में बहुत दिन से आ रहा हूं। और मैं कानपुर जो आया हूं, रात में पहुंचा हूं, मैं वेस्ट बंगाल से कार ड्राइव करते हुए मैं यहां तक आया हूं। ये बिजनेस क्या है, कैसे काम करता है, हमें कैसे कैसे सफल हो सकते हैं, अभी हम कुछ आसान शब्दों में इसे जानने का प्रयास करेंगे। रेडी हैं आप लोग? सभी लोग रेडी हैं? आवाज आ रही है क्या सभी को? तो इसको भी समझेंगे। अभी आप आवागमन कर रहे थे, अब बिल्कुल न करें। अब जिसलिए आज आपने कीमती समय आपने निकाला है, आज अभी उस समय को उपयोग करते हैं और जानते हैं कि ये क्या है। मैं अपना परिचय बता रहा था। हम 4 भाई हैं, 4 बहन हैं, गोरखपुर से हैं हम। पिताजी हमारे एक्सपायर हो चुके हैं, बाबा जी अभी हाल ही में एक्सपायर हुए हैं। तो पापा भी नहीं है, बाबा भी नहीं है। 4 भाइयों में सबसे बड़ा मैं हूं और 4 बहनों में भी सबसे बड़ा मैं हूं। मेरी मम्मी है, और गांव के हम सबसे गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, मजदूर गरीब परिवार से। एक तो किसान होता है और एक मजदूर किसान होता है, दोनों में बहुत फर्क होता है। ऐसे परिवार में जहां पे न खेती है, न शिक्षा है, न संसाधन है, न सपने, ना कोई मार्गदर्शक है, ऐसे परिवार में उनका सपना था कि हमारा लड़का पढ़ाई लिखाई करके गवर्नमेंट एम्प्लॉय बने तो घर की गरीबी दूर हो। और मैं उनके सपनों पे खरा उतरा। 2006 में मैं एक जॉब, सरकारी नौकरी मैंने लिया। लेकिन मेरी जो नौकरी रही, आप सभी जानते हैं, 22,000 सिपाही बर्खास्त हो गए थे एक बार, जानते हैं आप लोग? तो मैं उसका शिकार हो गया। सिर्फ मैं नहीं हुआ, पूरे सिपाही उसके शिकार हुए। तो बहुत सारे सिपाही को इस इंतजार करते रहे, घर से जो मजबूत रहे कि हम कोर्ट से जीत के दोबारा आएंगे। मेरे पास तो बिल्कुल मौका नहीं था कि कोर्ट का इंतजार करें। तो हम अपने पारिवारिक बैकग्राउंड मैंने आपको बता दिया, हमारे पिताजी एक्सपायर हो चुके थे, तो पूरे घर का जो लोड मेरे ऊपर था, बच्चों का शिक्षा, खान पान और खेती वगैरह बिल्कुल नहीं। तो जो हम कमाते 5,000, 6,000, 3,000, उसी से राशन आता, उसी से पढ़ाई होती, उसी से बीमारी का पैसा जाता, उसी से सब कुछ जाता। तो मैं सरकारी नौकरी का इंतजार ही नहीं किया कि कब बहाल होगा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से। प्राइवेट जॉब करने में चला गया, बर्खास्त सिपाही बनारस। वहां हमने काम किया, काम अच्छा नहीं मिला, तो वहां से हम मिर्जापुर चले गए। वहां हमने काम ढूंढा, वहां भी काम अच्छा नहीं लगा, तो हम सीधे चले गए दिल्ली। दिल्ली 6-7 महीना हमने काम किया, कुछ एक काम मिला प्राइवेट, 5-6 हज़ार रुपये में कमाता था। उसके बाद दिल्ली से हम लोग मुकदमा लड़ रहे थे, हाई कोर्ट से हम लोग मुकदमा जीत गए, और ये हुआ कि हमारी अब दोबारा बहाली हो जाएगी। हम भाग के घर चले आए। तब तक हाई कोर्ट के बाद डबल बेंच में चला गया, फिर हुआ कि वो सुप्रीम कोर्ट में भी चला जाएगा। फिर हम घर आके बेरोजगार हो गए। फिर हम बोले इतना इंतजार नहीं कर पाएंगे, फिर हम भागे आगरा प्राइवेट जॉब के लिए। और आगरा हम गए प्राइवेट जॉब खोजने के लिए, और 3 महीना तक हमको कोई जॉब नहीं मिला। और एक चौराहे पे उदास होकर बैठ के चाय पी रहे थे, जिनके साथ हम वहां गए हुए थे। ये सेठ साहब का प्लान, एक व्यक्ति दूसरे को दिखाने गया हुआ था, और वो जिसको दिखा रहे थे वो कहां है उसका नहीं पता, लेकिन मैं जरूर यहां पर हूं। ऐसे इस बिजनेस में संयोगिक रूप से मेरे बिजनेस में इसमें आगमन हुआ है, और सब इसमें संयोग से आते हैं, इत्तेफाक से आते हैं लोग।
जानबूझ के यहां कोई नहीं आता है, ड्रीम किसी का नहीं होता है, प्लानिंग कोई नहीं होता है, ये कभी कोई भी कहीं से इसमें टपक पड़ता है और इसीलिए कभी भी वो छोड़ भी देता है। हेलो, अगर हम नौकरी प्राप्त करते हैं पढ़ाई लिखाई करके, संघर्ष करके, उसे हम नहीं छोड़ते हैं। क्यों? छोड़ ही नहीं पाएगा उन्हें, वो नहीं छोड़ सकता। अगर हम कोई बिजनेस चला रहे हैं छोटा अथवा बड़ा और वो चल रहा है बहुत दिन से, उसे हम नहीं बंद कर पाएंगे, इसे हम कभी भी बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि कभी भी मिला था। तो जैसे कबीर साहब के पास एक औरत गई, उसका हस्बैंड जो है मतलब ब्रेकअप हो गया उसका, तो रो रही थी बड़ा टेंशन में, दर्द में कि हमको उसने धोखा दे दिया, ये हो गया वो हो गया। तो कबीर साहब बोले तुम्हें संयोग से मिला था, लेके पैदा हुई थी? तो उसने बोला कि नहीं साहब, ऐसा संयोग से मिला था। बोला संयोग से मिला था और संयोग से छूट भी गया, तो दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है? यहां लोग मिलते हैं और लोग छूट जाते हैं, ऐसे नहीं छूटता, किसी मर के छूटता। बधाई, वो जिंदा छूट गया। तो ऐसे ही यहां पे बिजनेस में भी लोग आते हैं, जुड़ते हैं, फिर छोड़ भी देते हैं। और छोड़ और क्यों देते? कुछ लागत कुछ है नहीं इसमें। इस बिजनेस में लागत क्या है? कुछ नहीं है। प्रोटीन पाउडर लेके पी गए तो कौन सा लागत है? विटामिन सी लेके खा गए तो कौन सा लागत है? काजू बादाम लेके खा गए तो कौन सा लागत है? डायबिटीज पेशेंट है, डायबा केयर यहां से पी रहे तो कौन सा लागत है? कितना लाख आपने लगाया यहां पे? जो लगाया आपने उसका सर्विस ले रहे हैं आप, उसका फायदा ले रहे हैं। भगवत गीता लिया तो आप उससे पढ़ेंगे, धर्म कर्म में लगेंगे, खोपड़ी ठीक होगा। तो लगता क्या है यहां पे? कुछ नहीं। तो और छोड़ना आसान है। तो मैं ऐसे ही इसमें आया था, लेकिन मैंने नहीं छोड़ा। क्यों नहीं छोड़ा? क्योंकि मेरे पास कुछ था ही नहीं छोड़ने के लिए। छोड़ूंगा क्या? किसी भिखारी आदमी को ज्ञान दे धर्म का कि सब दान कर दो, भगवान बुद्ध के मार्ग पे निकल पड़। तो भगवान बुद्ध तो राजा थे, वो न छोड़ के निकलेंगे, खुद नंगा का छोड़ेगा। तो कई लोग इस बिजनेस में जुड़ते हैं और कहते हैं हम बिजनेस छोड़ देंगे। मैंने बोला तुम्हारे पास है ही क्या, तुम छोड़ दोगे? कितना टीमें बनाए हो, तुम्हारा तो सब छूटा छुटाया है। अरे डायमंड बन के छोड़ो, क्राउन बन के छोड़ो, तब लगे कुछ ताकत। हाँ, छोड़ने के लिए कुछ है और तब छोड़ोगे तब बढ़िया, एक शान की बात होगी। तेरे पास है ही क्या, तुम छोड़ोगे? तो मेरे पास कुछ था ही नहीं, लगा रहा। लेकिन वही है कि जब बिजनेस चला तो फिर नौकरी भी आ गया सुप्रीम कोर्ट से, तो नौकरी भी ज्वाइन के लिए गोंडा में। अब हम नौकरी में चले गए तो नौकरी भी कर रहे हैं और बिजनेस भी कर रहे हैं। और नौकरी करते हमारे बगल में चरपाई लगा सोए थे, ब्रिज भूसड़े आता जमकर, ये क्या कर रहे हो यहाँ पे? तो हमारे विभाग में लोग दरोगा और इंस्पेक्टर की तैयारी करते, तो मेरा भी लक्ष्य था मैं सब इंस्पेक्टर बनूंगा। तो फिर सेफ साहब में आ गया तो फिर ये लगा पढ़ने, वो दरोगा भूल गया मैं, क्योंकि डी से दरोगा, डी से डायमंड। तो हमने कहा मैं तो यही बनूंगा। तो सभी सिपाही आईपीसी सीआरपीसी पढ़ते थे, दंड संहिता, दुनिया भर का धारा कानून, एग्जाम पास के लिए विभागीय एग्जाम होता है। और हम क्या पढ़ रहे हैं? बड़ी सोच का बड़ा जादू, जीत आपकी। तो जो दूर के सिपाही होते थे वो सोचते थे कि लड़का बड़ा स्टडी करता है, यह भी कोई तैयारी कर रहा है, सिविल की तैयारी कर रहा है या दरोगा की तैयारी कर रहा है। तो कोई लोग खास से नजदीक आते, जब किताब की हेडिंग पढ़ते बड़ी सोच का बड़ा जादू, तो कहते तुम पढ़ते तो बहुत हो, लेकिन पढ़ते क्या ये नहीं समझ में, ये किस चीज की तैयारी है, ये किस चीज की तैयारी है? हमने कहा ये डायमंड बनने की तैयारी है। बोला डायमंड क्या होता है? बोला तुम नहीं जान पाओगे, हम बिजनेसमैन बनने की तैयारी कर रहा हूं। बोला बिजनेसमैन की तैयारी थोड़ी होता। बोला बिल्कुल होता है। हमारे देश में लोग 3 तरह की पढ़ाई करते, एक तो पढ़ते ही नहीं है, और एक तो यूनिवर्सिटी में कुंजी पढ़ के पास होते हैं। हेलो, और एक बार पास हो गए तो जिंदगी में किताब नहीं पढ़ते हैं, कहते मैं वेल क्वालिफाइड हूं। और एक वर्ग है जो यूनिवर्सिटी में भी पढ़ते हैं ढंग से, और यूनिवर्सिटी पास होने के बाद भी ढंग से पढ़ते हैं, वही आज किसी मुकाम पे हैं। तीसरा वाला खाली पढ़ के पास आउट होने से बात नहीं बन जाता। तो मैं भी पढ़ रहा था इसीलिए, और आज भी पढ़ता हूं और आगे भी पढ़ता रहूंगा। मेरे पास औपचारिक डिग्री कम है कि कितना पढ़े हो, और वैसे भी वीर का कोई सबूत होता नहीं है।
एजुकेशन क्वालिफिकेशन का सबूत है, टैलेंट का सबूत आप देख सकते हैं, प्रमाण। ये देखो मेरे अंदर क्वालिटी है, टैलेंट है। कोई आदमी वीर है, उसका सबूत कैसे देख सकते हैं आप? वो क्या वीरता, वीर आदमी क्या सबूत दिखाएगा आपको? ऐसे दो राजा के लड़के थे और उनका राजपाट सब चला गया था, तो एक दूसरे राजा के पास पहुंचे, बोले मुझे कुछ रोजगार दो और हम दोनों वीर हैं। तो राजा बोला कौन सा रोजगार दो? बोला हम दोनों वीर हैं, तुम्हारे युद्ध लड़ेंगे। तो राजा बोला इसका प्रमाण क्या तुम वीर हो? उन दोनों ने एक दूसरे को तलवार मार दिया, इसने उसको मारा, उसने इसको, दोनों मर गए। राजा डर गया, अरे हम तो छोटी सी बात पूछे थे। वजीर से पूछा ये क्या हो गया? बोला ठीक है तो हुआ, कहीं वीर से प्रमाण मांगा जाता है? प्रमाण तो कौन देता है? अब आप जाने कौन शब्द लगाना है। तो अपने पास कुछ नहीं था, पढ़ते लिखते रहे। तो हमने वहां पे शुरू किया, वहां हमने ट्रेनिंग अटेंड किया गोरखपुर में, सॉरी आगरा में, कोई जुड़ा नहीं। वहां से हमने अपने गांव में आ गए कि गांव भर को ज्वाइन कराएंगे। और गांव में हमारी स्थिति आप सभी को पता है कि गांव का सबसे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त दलित आदमी मैं था। और ऐसा आदमी जब किसी को प्लान दिखाएगा तो लोग उल्टे प्लान उसको दिखा देते हैं। हमारे देश में लोग मना नहीं करते हैं, हम नहीं करेंगे, मना के साथ साथ 2-3 सलाह देते हैं, और सलाह इतना तीखा होता है मुश्किल से कोई बर्दाश्त कर पाता है, और इतना दर्द देता है कि कई लोग ईगो के मारे बिजनेस छोड़ देते हैं और कई लोग ईगो के ही कारण बिजनेस कर जाते हैं। दोनों बात है। यह भी एक ईगो है कि कैसे उसने मुझे बोल दिया, ये बिजनेस मेरे स्तर का नहीं है, ये ईगो है। और यह भी ईगो है, तूने बोल दिया मैं तुम्हें करके दिखा दूंगा, यह भी ईगो ही है। हमको लोगों ने खूब बोलना शुरू किया, गांव छोड़ के भाग गए। भागो, जागो नहीं, भागो इनसे। और भाग गए गोरखपुर। वहां एक प्राइवेट एक रूम लिए चाचा के, वहीं रहे। न ड्रीम न लिस्ट, कुछ नहीं था अपने पास, न अपलाइन न डाउनलाइन, न गाड़ी न लैपटॉप, न इतना प्रोडक्ट, न ऐसा प्लान था क्या, कुछ नहीं। निकल पड़े हैं, कुछ करके दिखाना है। प्लान दिखाया, 1 साल तक प्लान दिखाया, कोई जुड़ा नहीं। इस तरीके से हमने काम किया। 1 साल नहीं, दूसरे साल, तीसरे साल तक कोई खास मैंने उपलब्धि हासिल नहीं किया। चौथे साल थोड़ा थोड़ा मेरा बिजनेस चला। 5वें साल तक हम डायमंड बन गए, और 6ठे 7वें 8वें 9वें 10वें आज क्राउन लेवल पे हूं। अभी जल्द ही इस साल क्राउन एम्बेसडर, उसके बाद यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर कोटा खत्म है। मैं इस बिजनेस में आया था किस लिए? सिर्फ पैसे के लिए आया था। क्यों? क्योंकि इतनी गरीबी थी कि पैसे का नाम कुछ चाहिए ही नहीं था मुझे। इज्जत शोहरत बात की बात है, पहले पेट भरे, क्योंकि अपने हमारी माली हालत मैंने आपको बताया बहुत खराब, बहुत खराब। बाबा जी ने झेला, झेल नहीं पाए, पिताजी ने झेला, मम्मी झेली, तीसरा हम आए, हम पे भी अटैक कर लिया था उसने। लेकिन हमने संकल्प लिया हुआ था, और 2006 से हमने संकल्प लिया अपने परिवार में कि मेरे जीते जी अब इस परिवार में गरीबी नहीं रह सकती, और नहीं रह सकती, और नहीं रह सकती है, अब नहीं रह सकती है। इसलिए चाहे बंगाल तक गाड़ी चलाना पड़े, चाहे बांग्लादेश तक गाड़ी चलाना पड़े, क्या करना पड़े, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे इस समस्या को जड़ से मिटाना है, और जब तक ये नहीं मिटेगा मुझे रुकने और रेस्ट करने का कोई अधिकार नहीं है। और जवान होने का और क्या अर्थ होता है, और पुरुषार्थ होने का और क्या अर्थ होता है, और ताकतवर होने का और क्या अर्थ होता है, और लक्ष्य होने का और क्या अर्थ होता है। कोई भी जिंदगी की समस्या उलझी हुई है, और जब तक उसे निपटा न ले तब तक रुकने का अधिकार किसने दिया हुआ है? वो किसी प्रकार की समस्या हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, पारिवारिक हो, कुछ भी हो। आया था पैसे के लिए, परमात्मा की कृपा से पैसा बहुत मिला, और 2015 से ही मेरी गरीबी भाग चुकी है। 2015 से घर नहीं था, घर लिया। आज बच्चे हमारे पढ़ नहीं पाए, हम भी ज्यादा नहीं पढ़ पाए, तो हमारे आज बहन पढ़ रही है, भाई सभी पढ़ रहे हैं।
कितना पढ़ रहे हैं? जितना उनकी मर्जी उतना पढ़ें, पैसे कौन सी कमी है? जितना वो पढ़ सकते हैं पढ़ें। शादियां किया 2 बहनों के हमने। मम्मी सोचती थी रात दिन चिंता में कैसे हमारी बिटिया शादी होगा, बेटवा कहाँ रहेंगे घर में। नहीं, तू चिंता मत करना, तुम्हारा ही बेटवा है ना, और जिस दिन ही बेटवा पैदा होगा तुमको तो खुशी हुआ ही होगा, तो उसका तो ऋण भी लौटाना है ना मुझे, कि वो सही में पैदा हुआ था, कोई डुप्लीकेट नहीं था। तुमको होता नहीं जब बेटवा पैदा होता है बहुत खुशी, तो वो खुशी सच में है कि नहीं है कब पता चलेगा? तो सच में हो जो तुम खुश थी उसे हमें सिद्ध भी तो करना है। चिंता मत कर, सब काम किए। आज मेरी मम्मी बिल्कुल सही है, स्वस्थ है, और खुशी खुशी अपनी बिटिया की 2 शादी उसने खुद ही किया, अपने हाथ से अच्छे तरीके से किया, और अपने और बच्चों को उसे जरा भी एहसास नहीं है कि मेरे पिताजी नहीं है। सब काम बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है मेरे घर पे। इस बिजनेस ने बहुत कुछ दिया, बहुत सारा धन दिया, संपत्ति दिया, पैसा दिया, देश विदेश यात्राएं दिया, एशिया घूम चुका हूं, यूरोप हमेशा घूमता रहता हूं, सिर्फ कोविड के वजह से कानपुर में हूं, क्यों कहीं नहीं जा पा रहा हूं। कई हमारा पेंडिंग टारगेट है, ग्रीस है, इंग्लैंड है, स्विट्जरलैंड है, ऑस्ट्रेलिया, ये सब मुझे घूमने जाना है, सब पेंडिंग है। क्वालिफाइड हूं, तो एशिया बहुत सारा देश घूमा, यूरोप भी घूमा हूं, घूम ही रहा हूं। साल भर में 3 इंटरनेशनल ट्रिप मिलता है इस कंपनी से। चलेगा? चलेगा? मिलता है। बहुत दिन से घूम रहा हूं, बहुत सारे आप में से भी कई लोग गए हुए हैं। धन काफी मिलता है, टोटल पैसा अकाउंट में ट्रांजैक्शन होता है, तो आप पूरी तरह से टैक्स पे करते हैं, उसमें चोरी कोई लफड़ा नहीं है। कानपुर में गाड़ी से आया हूं, उस गाड़ी से आया हूं जिस रोड पे जिस होटल में जाता हूं, गाड़ियों तो बहुत रहती हैं, लेकिन इससे महंगी गाड़ी अभी तक तो मैंने नहीं देखा थी 6 महीने के अंदर। जहां भी मेरी खड़ी रहती है, मेरी वाली सबसे महंगी रहती है। रेंज रोवर स्पोर्ट बहुत कम मिलती है, बहुत कम। बंगाल तक ढूंढ लिया, बड़े से बड़े होटलों में देख लिया, रहती जरूर है, इससे महंगी तो कोई नहीं रहती है। ये ताकत दिया है शेफ साहब ने, जो आज आप सभी को मिला हुआ है। सवा करोड़ की गाड़ी सिर्फ धुआं उड़ा रहे हैं हम लोग। उतने में आदमी जायदाद रहे तो जिंदगी कट सकता है, क्यों नहीं? जमीन ले लेगा तो नहीं कट जाएगा, खेती बोता खाता रहे। बिजनेस में बहुत ताकत है, बहुत। ये तो बहुत छोटी सी बात है। तो जीवन को इसने पूर्णतः रूपांतरित किया है। अब उस मोड़ पे मैं पहुंचा हूं, अब क्या? अब क्या? तो आया किस लिए था? इन्हीं चीजों के लिए आया था। ये तो बहुत पहले पूरा हमने कर लिया। अब क्या है? अब सिर्फ इतना है कि इन्हीं चीजों को जिनको चाहिए और जो इन चीजों को पाने के लिए एक्साइटेड हैं, जो चाहत रखते हैं, जो बेचैन हैं, जो रियली में इसके हकदार हैं, उनको घूम घूम दिलाने का मिशन में सिर्फ लगा हुआ हूं। और ये बिजनेस किसके लिए है? ये किसके लिए है? मुझे कैसे मिला था आपको मैंने बताया, अंजना जी को कैसे मिला था उन्होंने आपको बताया। ये मिलता कैसे है? ऐसे ही मिल जाता है। किसके लिए है? दरिया जब चलता है तो उसे रास्ता नहीं पता होता है, मगर उस दरिया में इतनी गति होती है, इतनी तीव्रता होता है, वो अपना रास्ता खुद बनाते हुए चलता है। क्या हमें सफलता पाने की, डायमंड बनने की, जिंदगी को बदलने की, घर का दुख दलिदर दूर कर देने की, किसी प्रकार की समस्याओं से मुक्त होने का क्या वो दरिया जैसी तीव्रता है? अगर वह है तो बाकी सभी चीजें काम करेंगी। अगर वह नहीं है तो रास्ते नहीं काम करेंगे। रास्ता बनाने से पानी नहीं बहता है, उसमें तीव्रता है, वो रास्ता बना लेता है। और ये तो बना बनाया रास्ता है। यहां जो नहीं चल सकेगा वो खुद का रास्ता कैसे बनाएगा? तो तीव्रता बहुत जरूरी है। जिनको सुबह 5 बजे उठ जाने की नियत है, उनके लिए अलार्म काम कर जाएगा।
और जिनको उठना ही नहीं है वो अलार्म लगा के सोते जरूर है, लेकिन और अलार्म बजता भी है, उसके बाद क्या होता है, आप करके फिर सो जाते हैं। अलार्म आपको नहीं उठा पाएगा, कोई बाहरी ऑब्जेक्ट आपको नहीं उठा पाएगा। अगर आपको उठ जाने की नियति है तो अलार्म काम कर सकता हो। तो अलार्म इसलिए लगा रहे हैं कि कहीं बाई चांस नींद ना लगे, उठना तो है ही इसलिए लगाते हैं, न कि उठाने के लिए अलार्म लगाते हैं। और कई तो ऐसे भी लोग हैं जो बजने से पहले उठ के वो अलार्म को बंद करते हैं, और आप ही किए होंगे ऐसा, आप ही किए होंगे ऐसा। तो जैसी नीयत वैसी नियति, हेलो, जैसी नीयत वैसी नियति, तति अंतर है। जिसको उठ जाने की नियति है वो अलार्म नहीं, मम्मी उठी हैं बर्तन साफ कर दी, बर्तन गिरा ठम उठ जाएगा वो। हेलो, बाहर कुत्ता भौंका तो उठ जाएगा। जिसे उठना ही है वो कहीं से भी आवाज आएगी तो उठेगा कि नहीं उठेगा, मैं पूछना चाहता हूं आपसे, उठेगा कि नहीं? फर्क नहीं पड़ता कि बर्तन गिरा, कि कटोरा गिरा, कि अलार्म बजा, कि साउंड बजा, कि बच्चे ने रोया, कि बकरी में आई, फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ पड़ता है उठने की नियति है या नहीं। तो सच्चाई यही है, क्या वाकई में फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए? क्या वाकई में गरीबी मिटाना है? क्या वाकई में अमीर बनना है? क्या वाकई में किसी प्रकार की समस्या को जड़ से मिटाना है? सवाल यह है, और सवाल कुछ नहीं है, इसके सिवा कोई सवाल है नहीं लाइफ में। यह है तो सब कुछ काम कर जाएगा। जहां पे एक्सप्लोसिव है, बारूद है, हल्की सी चिंगारी किसी तरह से जानबूझ के लगाई जाए या गलती से लगाई जाए, जहां बारूद है वो ब्लास्ट होगा, और जहां बारूद ही नहीं है वहां लुक्का लेके घूमो, कुछ नहीं होगा। ये बिजनेस क्या है? लुक्का। लुक्का समझते हो? हनुमान लंका जलाने में हनुमान जी ले घूमते रामलीला में, जो ये लुक्का है। किस पे काम करेगा? बारूद का अर्थ क्या है? जग जाने की नियति है। बारूद का अर्थ क्या है? जग जाने का नियति का अर्थ क्या है? कि रियली में वह व्यक्ति, 3-4 टाइप के लोग होते हैं, मैं बता ही देता हूं। इतना बड़ा व्हाइट बोर्ड तो मैंने अपने लाइफ में नहीं देखा कि मुझे इस पे सवाल हल करना, किसी पे लेटना है। मतलब 2-3 आदमी एक साथ पढ़ाई कर रहा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, तीनों चल सकता है एक साथ। किसके लिए है? पहला टाइप का आदमी होता है जो ऑलरेडी सफल है, ऑलरेडी सफल है, ऑलरेडी वहां पहुंचा है जहां पहुंचना चाहिए। एक तो कैटेगरी इनकी है, परमानेंट तो नहीं है भाई। दूसरी जो कैटेगरी है इंसानों की, वो पहुंचने ही वाला है, बस मंजिल से थोड़ा दूर है, पहुंच ही जाएगा देर सवेर। हेलो, हाँ जी, इन्हें रोकना मुश्किल है, ये पहुंच ही जाएगा। ये तो पहुंच चुका है, ये पहुंचने वाला रुकेगा नहीं, कोई रोक भी नहीं पाएगा। दरिया को रोक पाएंगे क्या आप? बाढ़ निकल दिया है, रोक पाएंगे आप? इन्हें कोई रोक ही नहीं पाएगा, कुछ नहीं रोक पाएंगे। इनके रास्तों में पेड़ आएगा, पेड़ उखाड़ देंगे, कुछ भी आएगा उखाड़ देंगे, इन्हें कोई रोक नहीं पाएगा। दूसरा टाइप का आदमी। तीसरा, पहुंच सकता है, पहुंच सकने की काबिलियत है, पहुंचना भी चाहता है। तीनों चीज, पहुंच सकता है, पहुंचने की काबिलियत है, पहुंचना चाहता भी है,
लेकिन अवसर का अभाव है। किसका? बोलिए, सभी लोग बोलेंगे। किसका अभाव है? अवसर का अभाव है, इसलिए यह नहीं पहुंच पा रहा है। और ऐसे लोगों को इंडियन आइडियल में जगह मिल जाए तो वहां से बना लेते हैं जगह। उनको कहीं से भी हल्का सा मिल जाए, बेड़ा पार कर लेंगे। थोड़ा सा कहीं रन में मिल जाए, टेकऑफ कर लेंगे। और चौथा आदमी है, वो न सफल है न सफल हो सकता है, ये कुछ नहीं करेगा। एक कसम खा के बैठा है कि तुम साले ट्रेनिंग वोनिंग देते रहो और यहीं बैठ के मैं सुनूंगा, मैं तुम क्या कर लोगे। अब तुम्हारे जैसे मैंने बहुत को देखा है, कुछ नहीं करूंगा, न अपने मम्मी को नहीं माना, पापा के नहीं माना, गुरु को नहीं माना, वाइफ को नहीं माना, किसी नहीं मानता हूं मैं, इसे मर जाऊंगा, ऐसा रहूंगा। ये पृथ्वी का भार है। जिस देश में पैदा उस देश का रेटिंग डाउन करता है। जिस परिवार में पैदा हो जाए वो परिवार नरक हो जाता है। इसका किसी शादी हो जाए तो वो जोड़ा बर्बाद हो जाता है। ये किसी पापा बन जाए तो वो पश्चाताप है, मामा बन जाए तो वो पश्चाताप है। ये कहीं भी रहेगा अपना दुर्गंध फैलाएगा। ये एकदम जड़ है। क्या है? जड़ समझते हैं? जड़ है। उम्मीद करता हूं इस हाल में कौन सी कैटेगरी है, अब आप खुद तय करें मैं किस में हूं। मैं क्यों बताऊं? अरे वो बोलने की जरूरत नहीं, वहां भीतरी बात है। क्योंकि कुछ भी अगर भीतर होगा तो आगे बदलने का अवसर भी है। ये 4 टाइप के लोग होते हैं। चारों टाइप का अलग ढंग से ट्रीटमेंट होता है। ये तीनों अच्छे हैं। हाँ जी, ये तो सफल ही है, ये सफल हो जाएंगे। ये बेचारा तब तक रुका हुआ है जब तक कोई अवसर, जिस दिन मिल जाएगा ये भी इतिहास लिख देगा। बताइए क्या बताओ, वही अवसर आपको आज मिल गया हो। अब एक कहानी सुनाता हूं, तैयार हैं सुनने के लिए? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आएगा तो मीटिंग करना छोड़ देंगे। एक राजस्थान में था, राजस्थान जानते हैं हम लोग? वहां एक व्यक्ति थे जिसका नाम था रज्जक। क्या नाम था? रज्जक। रज्जक रज्जक एक पठान थे। पठान खान परिवार में थे। अच्छा समृद्ध परिवार था, बहुत सामाजिक इज्जत थी उनका। उनका किसी स्त्री से प्रेम हो गया, लड़की से प्रेम हुआ। स्त्री से क्या हुआ? स्त्री से नहीं हो तो बढ़िया है। क्योंकि उसका ऑलरेडी कहीं चल ही रहा है। तो रज्जक का लड़की से प्रेम हो गया। तो ये हुआ कि घर बताया कि हमारा प्रेम हो गया, हमारा वहीं शादी करना है। तो घर वाले थोड़ा विरोध किए, लेकिन थोड़ा समझाने बाद घर वाले मान गए, क्योंकि जात बिरादरी थी, वो भी खाने थे। तो दोनों राजी हो गए। अब ये हुआ कि निकाह होगा। तो निकाह का डेट तय किया गया। बारात निकली, सेहरा वरा बांध के, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता हुआ, बिल्कुल पूरा बारात गाजे बाजे साथ में उत्सव मनाते हुए जा रही है। रज्जक की निकाह है। और रास्ते में एक संत मिल गए, उनका नाम है दादू दयाल। क्या नाम है भाई? अब आज के जमाने में ऐसे नाम थोड़ी कोई रखता अपने बेटे को। आजकल तो इंटरनेट पे नाम ढूंढा जाता है, नामों की लिस्ट बिकती है। थोड़ा वीआईपी नाम है, दादू दयाल कोई नाम है? तो दादू दयाल एक बहुत बड़े संत हैं। आप में से 2-4% जरूर जानते होंगे। हाँ जी, देखिए हाथ खड़ा कर रहे हैं। 2-4% जानते होंगे। जो हिंदी वगैरह पढ़े होंगे, जो स्पिरिचुअल में थोड़ा ध्यान वगैरह लगाते होंगे, उन्हें पता होगी, बाकी को नहीं पता होगी। बाकी इमरान हाशमी सब जानते होंगे, महामहिम को, लेकिन इन्हें नहीं जानेंगे, क्योंकि इन्हें जानने का मना नहीं है। नहीं, इन्हें जानने का कोई स्रोत है? हेलो, स्रोत भी तो नहीं है ना। तो रज्जक अपना बारात लेके जा रहे हैं खूब गाजे बाजे के साथ। रास्ते में दादू दयाल मिल गए रज्जक को, और रज्जक को देखे सेहरे के रूप में बोले, रज्जक तय गजब किया। बोले यार रज्जक तो गजब किया। रज्जक तय गजब किया, बांधा सिर पे मोर।
मतलब सेहरा बांधा मोर मुकुट, रज्जक तय गज्जब किया बांधा सिर पे मोर, और आया था हरि भजन को। आए थे किस लिए इस दुनिया में तुम? आया था हरि भजन को और करे नरक को ठौर। ये तुम कर क्या रहे हो भाई? रज्जक तो गज्जब किया, ये तुम कर क्या रहे हो? रज्जक तय गज्जब किया बांधा सिर पे मोर, आया था हरि भजन को करे नरक को ठौर। रज्जक तुरंत घोड़ा से कूद गया नीचे, तुरंत कूदा और सेहरा और निकाल को फेंक दिया तुरंत, और गुरु के चरणों में लेट गया। अब पूरा घराती बराती मिला रहे, मना रहे, बाबू हुआ क्या है? सदिया तो वहीं हो रही जहां तू चाहते थे। हुआ क्या ऐसा? अचानक तुरंत मूड कैसे बदल गया? हुआ क्या? अब कौन जाने क्या हुआ? जिसको हुआ वो जाने, जिसके द्वारा हुआ वो जाने, बाकी तो तमाशा देखने वाले हैं ना, उन्हें क्या पता क्या हुआ। और रज्जक वहीं से शादी नहीं किए, संत हैं, उनकी बहुत सारे विधा आप पढ़ सकते हैं। तो एक व्यक्ति को एक दोहा एक लाइन में रास्ते चलते भी हिट कर सकती है। हेलो। और एक व्यक्ति को अर्जुन, जो पात्र नहीं है, सुयोग पात्र नहीं है, उस टाइप का नहीं है, इसलिए भगवान कृष्ण को बहुत घंटों तक बहुत कुछ बताना पड़ा, तब जाके अर्जुन को बात समझ में आई। बहुत पूरा गीता बताना पड़ा, तब बात समझ में आई। और एक व्यक्ति को एक दोहे में भी बात समझ में आ सकती है। अलग अलग प्रकृति है, अलग अलग व्यक्ति है। एक बात तो सच है, जिसको जग जाने की नियति है वो चाहे देर से जगेगा चाहे तुरंत जगेगा, जगेगा जरूर। एक बार नोट है, उन्हें आगे जाना ही है। होगा आपके परिवार में दिक्कतें, होगा बहुत जटिल, ज्यादा अंतर नहीं है, वो कभी भी रातों रात मिट सकता है। और बहुत अंतर नहीं होता। उदाहरण के लिए इस हाल में हम लोग सोए हुए हैं, इस हाल में हम लोग सोए हुए हैं, और एक व्यक्ति है जो सुबह मतलब जगना है तो सबसे पहले उठ के वो बैठ गया। उदाहरण के लिए 4 बजे उठ के बैठ गया, और जब उठ के बैठा तो देख रहा सभी लोग सो रहे हैं। इस सोने वाले व्यक्तियों में और जगने वाले व्यक्तियों में कितना फासला है? बहुत कम फासला है। हेलो, हाँ जी, हेलो, ज्यादा फासला नहीं है। और वो बैठ के इस इंतजारी में बैठा है, मेरा जरूर खुल गया है, अभी इनकी आंख जरूर खुलेगी, पूरा भरोसा आंख खुलेगी। हाँ जी, इतना अंतर होता है एक सफल व्यक्ति में, एक असफल व्यक्ति में। बहुत ज्यादा अंतर नहीं है कि कोई सफल है तो बहुत बड़ा आदमी है, तुर्रम खां है, कुछ अलग टाइप प्लानेट से आया, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत मामूली अंतर है आपके और उन सफल लोगों के बीच में। वो मामूली सा अंतर कभी भी मिट सकता है। सजग रहिए। हेलो, कभी भी मिट सकता है, कभी भी मिट सकता है। आज हमारी टीम में बहुत सारे लीडर सपने देख रहे हैं, बहुत सारे लीडरों के सपने पूरे हो रहे हैं। तो मैंने बृजभूषण यादव जी को मैंने प्लान दिखाया, तो बृजभूषण यादव देखिए मरकरी लेवल पे हैं, और इनके टीम में लोग फॉर्च्यूनर चलाते हैं, इनके टीम में लोग जैगुआर चलाते हैं, इनके टीम में लोग मर्सिडीज चलाते हैं, इनके टीम में लोग 80 लाख से लेकर 60 लाख की गाड़ियाँ चलाते हैं। बाकी 10, 15, 20 लाख की कोई सीमा ही नहीं है। और 1 लाख से लेके 8 लाख कमाने वाले आपकी टीम में 10 लोग हैं। तो यहाँ पे बीच में खड़े हैं, बैठे हैं, जोरदार तालियां होनी चाहिए। ये बिजनेस ऐसा है, शुरुआत हमने अपने लिए किया था, लेकिन आज देखिए इनके भी जीवन में, एक लीडर की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसे टीम में ढेर सारे लीडर हैं जिनके जीवन में रूपांतरित हो रहा, उन सभी का जो। तो बिजनेस इतना खूबसूरत है कि आप तो सफल होंगे ही होंगे, आपके द्वारा बहुत और लोगों का जीवन बदल जाएगा। और आज के युग में जहां पे रोजगार दो के नाम पे ट्रेंड चलाया जा रहा है, ऐसे समय अगर आप बिजनेस किसी को देंगे तो लोग लेंगे कि नहीं लेंगे? बोलिए, बोलिए ना। अगर
एक प्यासा आदमी ढूंढ रहा है पानी और एक आदमी पानी लेके खोज रहा है, तो दोनों मुलाकात कभी न कभी होगी कि नहीं होगी, जरा बताइए, बोलिए भाई। ये बिजनेस जो आप लेके घूम रहे हैं, आप ढूंढ रहे हैं किसी को देने के लिए और कोई खोज रहा है इसको लेने के लिए, और कहीं भी किसी चौराहे किसी गली मोहल्ले में आप दोनों की मुलाकात हो जाएगी और आपको एक दिन एक डायमंड मिल जाएगा, समझ आया, और आपका काम हो जाएगा। इसी तरीके से बिजनेस चल रहा है। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों ने अपना समय, कीमती समय आप लोगों ने निकाले हैं, तो डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं आपकी भी नियति है जिंदगी को बदल देने की, यही इस बात का प्रमाण हम चाहेंगे। एक जोरदार ताली आप होने आप सभी के डिसीजन के लिए। म्यूजिक भी बजा सकते हैं। इस बिजनेस को क्यों करना चाहिए, ये थोड़ा इधर ला, उधर नहीं दिख रहा होगा ना, यहां ले। इस बिजनेस को क्यों करना चाहिए, कुछ वाजिब कारण मैं आपको बताना चाहता हूं। बहुत ज्यादा मत लेटाओ, पूरा लेट जाएगा, इतना सीधा हो। ठीक है, ठीक है, अच्छा, ये खुद एलईडी है। कोई भी जो बच्चा है, यहाँ पे बच्चे देखिए मोबाइल चला रहे हैं, कितने साल के हैं ये, आइए मंच पे आइए, तालियां हो जाए इनके लिए। बच्चे क्या नाम है आपका? अर्पण शुक्ला। अर्पण शुक्ला। अमन शुक्ला, अर्पण शुक्ला जी, सामने देखिए। कितने साल के हैं ये? 8 इयर्स। करीब 20 साल तक शुक्ला जी बोल सकते हैं। 20 साल तक शुक्ला जी क्या रहेंगे, ये निर्भर रहेंगे या आत्मनिर्भर रहेंगे? बोलिए भाई, किस पर? किस पर? हाँ, परिवार पर। ये निर्भर है परिवार पे। और फिर आदमी कब निर्भर होता है? जब बुढ़ा हो जाएगा तब। हेलो, कितना साल का? 70-80। अब वो सेहत क्या है, सॉरी, सेहत क्या है उस हिसाब पे, लेकिन हम 70, आज के जमाने वाले 70 पे ज्यादा बुढ़ा जाएंगे। हाँ जी, बीमारी खा जाएगा उनको। तो मैं मान लेता हूं कितना, तो 70 साल के जब ये बुढ़ापा आ जाएगा इनके पास, तभी क्या हो जाएंगे ये? निर्भर होंगे या आत्मनिर्भर होंगे? किस पर? किस पर? परिवार पे। और डॉक्टर और नर्स पे। और किस पे? जो ये बोलेंगे वही ना खाएंगे। गुलाब जामुन थोड़ी चुबलाएंगे, क्योंकि ना दांत होगा अन्न। तो ये हो गया जीवन में। तो 70 में से 50 निकालें तो कितना बचेगा? बोलिए आप लोग। 50। कितना बचा? इधर से कोई 30 कह रहा है। 20 साल का, 20 साल के तो है ही है, तो 20 इसमें और जोड़ेंगे तो कितना होगा? तो 40 है ना होगा ये। और 40 जोड़ेंगे तो 50 साल बीच में बचा ना। हेलो हेलो, 20 तो हो गए और 50 और जोड़ेंगे तब कितने होंगे? तो 70 के आगे आगे ना निर्भर है, पहले निर्भर तो नहीं है ना। हेलो, तो कितना इनके पास बचा? 50 साल। और अगर एवरेज निकालेंगे, हर आदमी इतना जीने वाला नहीं है, तो सीधा सीधा वो 40 साल आदमी है इनके पास। और 40 साल किसके हैं? निर्भर है कि आत्मनिर्भर है? आत्मनिर्भर है।
इंडिपेंडेंट है। यानी हर व्यक्ति अपने जीवन में कितना इंडिपेंडेंट है? जो अपना खुद का है, जो अपने दम पे जी सकता है, अपना डिसीजन ले सकता है, अपने हिसाब से हर चीज कर सकता है। मात्र 40 साल है, इससे ज्यादा किसी के पास नहीं है। बाकी ये सब सहारे में जीने वाले, यहां भी सहारे किसी के जी रहे हैं, यहां भी अपने पास कोई राइट नहीं है, यहां पर भी अपने पास कोई राइट नहीं है। यहां भी बिना पूछे सब कुछ एडमिशन दाखिला हो जाता है। यहां भाई बुढ़ापन, जमीन बिया, शादी भी होता है, बाद में बताया जाता है बाबा जमीन लिखाए हैं बाबा शादी हो गई नतनी, कहाँ हुआ है? कुछ नहीं, चुप रहो, तुम चुपचाप देखो खाली। और अगर पेंशन वेंशन मिलती है तो थोड़ा सा ठीक ठाक मिलेगा, कुछ नहीं मिलती है तो बिल्कुल पड़े रहो चुपचाप। अलग अलग परिवार के ऊपर डिपेंड करता। तो मात्र 40 साल है जो आत्मनिर्भर है। अभी 40 साल पे हम कहां लगाते हैं ज्यादातर? 40 साल हम ज्यादा लगाते हैं कहां पर? पैसे कमाने। बोलिए कहां पे लगाएंगे अब? 40 साल हम पैसे कमाने में लगाएंगे ज्यादा। और पैसे कमाने के स्रोत क्या है हमारे पास? नौकरी या फिर व्यवसाय, यहां पे लगा देंगे। तो आपसे मेरा प्रश्न यह है कि जब 40 साल ही जब अपने पास बच रहा है तो क्या पूरा 40 साल नौकरी या बिजनेस में पैसे के लिए लगाना कोई समझदारी की बात है क्या? बोलिए। पूरा खपा देना और पैसे के लिए लगा दिए तो फिर आत्मनिर्भर कहां हो? फिर निर्भर हो गए कि नहीं? कहीं ना कहीं बताइए। विज्ञान तरक्की कर रहा है या लोग शिक्षित हो रहे हैं तो घर में क्या करते हैं? जैसे घर आदमी थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो फिर आदमी क्या करता है? कार चलाने के लिए ड्राइवर लगा लेता है। लेडीज क्या करती हैं? पोछा लगाने के लिए पोछा वाली लगा लेती हैं। क्यों? क्यों? ताकि जो मेरा समय पोछा लगाने में जाएगा वो समय बचेगा। किस लिए? पोछा लगाने से कोई महत्वपूर्ण काम है उसे हम कर पाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई ज्यादा संपन्न है तो खाना बनाने वाले के लिए क्या लगा रखा है? कुक। क्यों कुक लगा रखा है? क्योंकि वह भी समय बचे। ट्यूशन खुद पढ़ाना है तो किसी को ट्यूटर को लगा दिया है। कपड़ा खुद धोते थे तो क्या लगा दिया है? बोलिए, बोलते क्यों नहीं आप लोग? कानपुर के लोग बोलते नहीं है कहा? वॉशिंग मशीन लगा दिया। किस लिए? जो हमारा समय लगे कपड़ा धुलने में वो कौन धो देगा? ये समझदारी की बात है कि नहीं? जरा बताइए आप लोग। है ना? तभी वो समय बचेगा ना आपके पास। उस समय में कोई सार्थक कार्य कर पाएंगे आप, नहीं तो झाड़ू पोछा में लग जाएंगे। इसीलिए तरक्की करता आदमी संसाधन ले आता है। टेक्नोलॉजी आ रही है, फ्लाइट से आदमी जाता है। क्यों जाता है? जल्दी पहुंचेंगे, समय बचेगा। तो हर चीज हम छोटे छोटे संसाधन इसलिए लगाते हैं ताकि हमारा समय बचे। तो क्या ऐसा कोई संसाधन भी तो हो सकता है कि जिसको लगाने से हमारा पैसा लगाने के लिए भी तो कोई संसाधन लगाया जा सकता है कि नहीं? बताइए आप लोग। कि जिसके लिए हम काम कर रहे हैं लाइफ टाइम, कोई ऐसा सिस्टम या निवेश करें कि जहां से हम ना करें, पैसा वहां से आए और वह भी हमारा समय बचे। तो उस समय को ध्यान रहे, मैं काम न करने की ट्रेनिंग नहीं दे रहा हूं, बल्कि इन चीजों से जब जो समय बचेगा उस समय में कुछ और बड़ा काम करने की बात कर रहा हूं। क्योंकि जीवन तो एक ही है ना। तो जब वो समय बचेगा तब तो कितना बुरा होगा कि पूरा जीवन आप लगा दिए खाली पैसे कमाने में, और हैरानी की बात क्या है? पैसों नहीं कमा पाए। बोलिए ना। तो पूरा जीवन ऐसे चला नहीं गया क्या? तो क्या इसीलिए पैदा हुए थे क्या कि खपा दे मिले भी ना? कौन सी समझदारी वाली बात है ये? तो जैसे हर चीजों को हम संसाधन लगा रहे हैं कि उससे हमारा समय बचे, वैसे समझदार व्यक्ति क्या करते हैं कि पैसे के लिए 40 साल ना काम करना पड़े, इसके लिए भी कोई सिस्टम या कुछ भी ऐसी टेक्निक लगाते हैं कि पैसे कमाने वाला समय भी मेरा बचे। और जब वो समय बचेगा तो उस समय में हम जीवन में एक नया आयाम दे पाएंगे। और जीवन में जितना ज़्यादा नया नया आयाम देंगे तो जीवन की जो क्वालिटी है वो अच्छा होगी कि नहीं होगी? जरा बताइए।
तो जीवन महत्वपूर्ण नहीं है, क्वालिटी ऑफ लाइफ ज्यादा महत्वपूर्ण है। समझ में आया कि नहीं? जीवन तो हर कोई पैदा हो गया, सांस ले रहा, जीवन चल रहा है, इसे जीवन में क्या करेंगे? उसमें क्वालिटी क्या है, उसकी गुणवत्ता क्या है? ये बिजनेस क्यों करना चाहिए? इसलिए करना चाहिए कि आपको 40 साल न काम करना पड़े, 4 साल 5 साल काम करना पड़े। हाँ जी, और 4 साल 5 साल करके आप 2 चीज क्रिएट कर सकते हैं। एक तो आप सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं और एक आप इन्वेस्टर बन सकते हैं। सिस्टम मतलब, उदाहरण के लिए मैं अपनी बात करता हूं, मैं 10 साल इस बिजनेस में दिया, तो 10 साल में मैंने एक सिस्टम क्रिएट किया जहां पे हमारे साथ लगभग 5 लाख का नेटवर्क है, हमारे साथ लगभग में 100 डायमंड है, और ये 100 डायमंड, इस सिस्टम से जो मेरी आमदनी है, आपको बता दूं, मेरी आमदनी मेरे टाइम एंड एफर्ट पे डिपेंड नहीं करता आज के डेट में। सही बात है? जो मेरा चेक बनता है, जो मेरी इनकम है, वो किस पे डिपेंडेंट है? वो मेरे पे डिपेंडेंट नहीं है। किस पे डिपेंडेंट है? सिस्टम पे डिपेंडेंट है, लीडर्स पे डिपेंडेंट है, टीम पे डिपेंडेंट है। तो मैं हूं फ्री। मेरे ऐसा नहीं कि हैंड पाइप की तरह जब हम चला रहे तो पानी आ रहा, ना ना। मैं कानपुर में आता तो भी मुझे पैसा उतना मिलेगा, और मैं कानपुर नहीं आऊंगा तो भी पैसा उतने में नहीं मिलेगा। इससे कुछ बढ़ने घटने वाला नहीं है, ये बात सभी जानते हैं। हाँ जी। तो मैं एक सिस्टम मैंने लगाया। इस सिस्टम से कितना, पहले मैं नौकरी करता था, मैं ही करता था। कितना? 24 घंटे की नौकरी थी हमारी। तो 24 घंटे में हम कितना मिलता था? 30,000 रुपया आज की डेट में। अब बिल्कुल नौकरी नहीं करता हूं, कितना मिलता है? अभी मार्च क्लोजिंग चल रही है, करीब लगभग में 20 लाख के आसपास टैक्स पे करेंगे, फाइनल चल रहा है। हेलो, यहां पे मैं इन्वॉल्व होता था तो आता था। यहां पे मेरी इनकम मेरे पर भी डिपेंडेंट नहीं है। यह मैंने 10 साल करके एक सिस्टम बनाया है। पहला एक उपाय किया। दूसरा उपाय क्या कर रहा हूं अभी? इससे जो पैसा आएगा उस पैसे को क्या करेंगे? ऐसे जगह लगाएंगे जहां पे अभी मैं पैसे के लिए काम कर रहा हूं, पैसा मेरे लिए वर्क करे। तो कोई ऐसा सुरक्षित निवेश, शेयर मार्केट नहीं, सुरक्षित निवेश। उदाहरण के लिए कानपुर में मेन मार्केट में आपके पास 5 दुकान हो जाए तो पैसा कमा के देगा कि नहीं देगा? आपको मैं पूछना चाहता हूं, आपको बोलिए ना। तो क्या है? एक सुरक्षित निवेश है। दुकान का भी दाम बढ़ेगा, और आप पैसे के लिए काम कर रहे थे, अभी पैसा किसके लिए काम कर रहा है? सच बताओ, आप पैसे के लिए काम करना चाहेंगे या पैसे से काम कराना चाहेंगे? बोलिए आप लोग। तो हम सभी को पैसा क्यों कमाना चाहिए? ताकि उससे हम काम ले सके। समझ में आया कि नहीं आपको? ये 2 काम जो अपने जीवन में जितना जल्दी कर लेगा, ध्यान से सुनिएगा। एक सिस्टम कुछ करिए जो पैसा पैदा करे, जहां से आप फ्री हो सके। दूसरा, इस पैसे से भी कहीं निवेश करिए, वहां से भी पैसा आ सके। अब बताइए, आप 40 साल आपका फ्री हो गया कि नहीं? 30 साल बताइए, आप फ्री हो जाएगा कि नहीं? अब 30 साल क्या करेंगे? दारू पिएंगे? अब इस 30 साल को इस पैसे कमाने से ऊपर भी कोई काम दुनिया में होगा कि नहीं होगा, मैं पूछना चाहता हूं। बोलिए आप लोग, है कि नहीं जरा? तो उस ऊपर वाले काम में तब न लगाएंगे जब आपके पास समय होगा। तो इस समय जब रहेगा, इस समय को और किसी काम में लगा सकते हैं, और वहां पर भी कोई काम हो गया तो उस समय को कहीं और आप लगा सकते हैं, कहीं और लगा सकते हैं। तो आपका समय ऊंचे कामों में आपका समय जाएगा। और समय का इस्तेमाल कर लेना ही सही आइडिया है कि नहीं, जरा बताइए आप लोग। हेलो, इसलिए आपको इस बिजनेस को करना चाहिए फ्री। 4 साल बराबर 40 साल बराबर 5 साल, 6 साल, 10 साल, 40 साल बराबर 10 साल। समझ में आ रहा आप सभी को? क्यों करना है? समय को बचाना है। उस समय में कोई और सार्थक काम कर लेना है। नहीं तो फिर क्या होगा? ये 40 में हम करते करते रह जाएंगे, पैसों नहीं होगा, समय भी चला जाएगा, निर्भर हो जाएंगे, बहुत परेशानी आने वाली है। फिर ये एक बुद्धि विवेक की बात है। थोड़ी सी समझदारी दिखा दें तो बात बन सकती है कि नहीं बन सकती है। इसमें सवाल यह नहीं है कि ज्यादा रुपया कमाना है, ज्यादा से मतलब नहीं है। सवाल यह है कि इतना तो रुपया हमारे पास आए ना जो
कम से कम एक हमको उधार न लेना पड़े और बिना मेरे टाइम एंड एफर्ट के आए। इस तरह का निवेश या सिस्टम आप बना सकते हैं। इसलिए भी आपको सेफ साफ करने की आवश्यकता है। हो सकता है आपके पास गाड़ी हो, घर हो, सब कुछ हो, लेकिन ये इसीलिए थोड़ी मैं आपको बता रहा हूं कि आप गाड़ी घोड़ा के लिए बिजनेस को करिए, नहीं है तो भी आपको मिलेगा, आप इसलिए बिजनेस को कर सकते हैं। मैं एक बार एक भिखारी था, तो एक बड़ा कंजूस आदमी था, तो उसने कहा कंजूस आदमी से कुछ भोजन वोजन मिलेगा? तो बोला नहीं नहीं कुछ नहीं है, निकलो हटो। साहब लोग से कोई भीख मांग बोलते चलो हटो हटो हटो, तो बोला नहीं कुछ नहीं है। तो बोला अरे कम से कम कपड़ा वपड़ा कुछ मिल जाएगा। बोला वो भी नहीं, हटो हटो कुछ नहीं। डांट दिया हटो कुछ नहीं। बोला अरे कुछ भी मिल जाए। तो पैसा भी नहीं है, भोजन भी नहीं है, कपड़ा भी नहीं है, और कुर्सी लगा घर के दरवाजे बाहर बैठा था मालिक घर का। बोला कुछ नहीं है। बोला तेरे पास कुछ नहीं तो यहाँ कर कर आओ बैठ के तुम हमारे साथ हो लो, शाम को आएंगे आधा आधा बांट लेंगे तो ऐसा हमारा बिजनेस भी है। प्लान दिखाने जाओ तो कहेगा दो नहीं बनेंगे, समय नहीं है, पैसा नहीं है, बोलने नहीं आता है, कर नहीं पाऊंगा। भाई तू कुछ, तेरे को कुछ है नहीं, कुछ कर नहीं पाता, तू कर क्या रहा है? इसलिए तो तेरे पास आया हूं, मेरे साथ हो ले, डायमंड बना दूंगा, सब कुछ हो जाएगा, समय भी हो जाएगा, पैसा भी हो जाएगा, गाड़ी भी हो जाएगा, और क्या। अब हम मुकेश अंबानी घर मुंबई थोड़ी जाएंगे प्लान दिखाने, हमको तो पहले पता था कि तेरे पास नहीं, इसलिए तो आया हूं मैं, और तू कर नहीं पाएगा इसलिए होता कि तेरा मैं करा सकूं। इस बिजनेस को और क्यों करना चाहिए? आप फाइनेंशियल चीज को देखिए। जैसे हम सभी के खर्चे हैं, तो खर्चे दो तरह के होंगे, एक प्रतिदिन के खर्चे, बोलिए आप लोग, और एक भविष्य के खर्चे। हाँ जी, प्रतिदिन के खर्चे क्या हैं? प्रतिदिन के खर्चे क्या हैं? राशन, तेल, दवाई, फीस, बोलिए आप लोग, ये डेली खर्चे हैं। ये हैं कि नहीं सबके घर पे? बोलिए, क्रीम पाउडर दुनिया भर का, ये डेली खर्चे, बड़ी लंबी लिस्ट है, इसको कोई बोल भी नहीं पाएगा, कब क्या घट जाए कुछ गारंटी नहीं। तो बड़ी लंबी लिस्ट है, डेली प्रतिदिन का खर्चा। दूसरा एक खर्चा कौन सा है? भविष्य का। भविष्य कौन से खर्चे हैं? बच्चों के फीस, बेटी की शादी, बिटिया की शादी, घर बनाना, बोलिए आप लोग, या कोई कभी इमरजेंसी मेडिकल आ गया तो वहां पैसा, ये भविष्य के खर्चे हैं, ये डेली के खर्चे हैं। ऐसे हर आदमी पास दो तरह की इनकम भी होती है। पहला, प्रतिदिन की इनकम या महीने की इनकम, एक ही बात है, प्रतिदिन की इनकम या महीने की इनकम। और दूसरा कौन सी इनकम होती है हमारी? भविष्य की इनकम। भविष्य की इनकम क्या है? जैसे आपने बीमा कर रखा है, म्यूचुअल फंड में डाल रखा आपने, या कुछ भी ऐसा निवेश कर रखा है जहां पे भविष्य में कुछ पैसा आपको मिलने वाला है। ये दो तरह से हमारी इनकम होती है। अब आज के डेट में आप जो हम लोग नौकरी व्यवसाय कर रहे हैं, क्या नहीं लगता आपको कि जितना नौकरी से हमारी कमाई होती है, प्रतिदिन के खर्चे में वो पैसा खर्चा हो जाता है कि नहीं? जरा बताइए, बोलिए। 30,000 सैलरी तो महीना में कितना गया? 35,000। 80,000 सैलरी तो महीना में कितना गया? 50,000 खर्चा हुआ, 70,000 खर्चा हुआ। तो ये भविष्य का जो खर्चा है, ये कहां से मैनेज करेंगे आप? क्योंकि जितना कमा रहे हैं प्रतिदिन का, उससे तो ये खर्चा हो जा रहा है। ये भविष्य का जो अचानक आएगा, ये कहां से डील करेंगे आप? और अभी नहीं जगेंगे तो जब अचानक आ जाएगा तब जगेंगे। तो भविष्य के खर्चे कहां से होंगे? या तो पैसे जो बचे तो करे, तो बचते तो है नहीं आज के जमाने में पैसे, नौकरी पैसे में। और भविष्य की हमारी इनकम भी नहीं है कोई ऐसा। बीमा कौन सा है? बहुत हल्का वाला बीमा हमारे पास होता है, वो भी बहुत कम पैसा मिलता है। म्यूचुअल फंड भी नहीं होता, बहुत लोगों के पास होता है तो ऊपर नीचे होता रहता है,
और क्या निवेश है, कोई एक आध प्लाट वगैरह लिए रहता है, फिर जैसे वो कुछ जरूरत पड़ती है तो बेच देता तो प्लाट ही खत्म हो जाता है। बोलिए तो प्लाट हट गया ना, ये हमारा है। अब बताइए आपको बिजनेस की जरूरत है कि नहीं, जरा बताइए, है कि नहीं? कौन सी इनकम के लिए? कौन सी इनकम के लिए? भविष्य के खर्चे के लिए आपको पैसे की जरूरत है, भविष्य की। और अगर ये चीज समझ में आ गया तो भविष्य में दिक्कत आने वाली नहीं है। नहीं तो आज अच्छा चला, अच्छा खा रहे हैं तो डेफिनेटली अच्छा खा रहे हैं, अचानक बहुत सारे रुपए की आवश्यकता होगी और आदमी फिर कर्ज में चला जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है, तनाव में चला जाता है। और कर्ज, डिप्रेशन, तनाव जब होता है तो पारिवारिक रिश्ते खराब होते हैं, सेहत खराब होता है, सब खराब होता है कि नहीं, जरा बताइए आप लोग। तो इसलिए इस बिजनेस को अपने काम को करते हुए पार्ट टाइम में शुरू किया जा सकता है कि नहीं, जरा बताइए आप लोग। तो हम जैसे खड़े ये दोनों लोग, आज ये दोनों लोग मंच पे, हम तीनों लोग पुलिस में थे। ये इंडिया पुलिस के कबड्डी के टॉप प्लेयर रहे हैं और यह भी इंडिया पुलिस के टॉप कबड्डी के प्लेयर रहे हैं, घनश्याम यादव जी। और हम इन दोनों से जूनियर सिपाही, इसलिए देखिए तीनों का हाइट तगड़ी है, पर्सनालिटी तगड़ी दिखती है कि नहीं, जरा बताइए। क्यों? क्योंकि हम छठे छठाएं साढ़ हैं। नाप जो के भर्ती होते हैं ना, ऐसे थोड़ी आ जाओ, सब लंबाई चौड़ाई सब चेक होता है। तो ये हो गए हमारे तीनों लोग। तो आप तीनों लोग, हम लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, रोजी रोटी चल ही रहा था, तो फिर हमें बिजनेस सिखाया आवश्यकता थी। ये दोनों आज दरोगा हो जाते, पुराने सिपाही, हम भी भविष्य में हो ही जाते। 3 रैंक तो मिलता, दरोगा इंस्पेक्टर तो बनी जाते, उतना तो वैसे ही मिल जाएगा। आज के जमाने में ऐसा सिस्टम बन गया, 3 प्रमोशन तो मिलेगा ही मिलेगा। तो हम तीनों लोगों ने नौकरी भी किया पार्ट टाइम, प्रतिदिन का खर्चा प्रतिदिन का उससे नौकरी से करते रहे, पार्ट टाइम हम लोगों ने सेव साफ किया और धीरे धीरे करते रहे। कहाँ समय मिलता है? समय नहीं है, समय तो हेलो, जिसको ये समझ में आएगा, बाल बच्चे होंगे, जीवन के पास अवेयरनेस होगा, होशियार होगा, समझदार होगा, बुद्धिमान होगा, शिक्षित होगा, ये कि कब काम आएगा ये पढ़ाई लिखाई, डिग्री, डिप्लोमा, जो अपने परिवार जीवन के लिए सतर्क ना हो पाए, तभी तो पढ़ाई लिखाई अवेयर आदमी, पढ़ा लिखा आदमी अवेयर होता है। हम तीनों लोगों ने, जबकि आप कितना पढ़े हैं? 10+2 सर। 10+2 हैं और 4 बार नकल करके पास हैं, गाजीपुर का पढ़वैया है। और घनश्याम में आज भी सही स्पेलिंग नहीं आप बता पाएंगे, वो तो रटा दिया गया, वही लेके चल रहे हैं। सेफ साहब आज भी स्पेलिंग पूरा नहीं कंप्लीट पता इनको। ये भी उसी टाइप के हैं, रट के पास होने वाले हैं, पुराने जमाने पढ़वैया हैं, नकल मारने वाले खिलाड़ी आदमी, कहीं पढ़ाई करते हैं, बस कोई एक बार पास करा दे, नौकरियां रखी इनका। तीनों लोगों ने हमने पार्ट टाइम किया। तीनों लोग, आप घर में 3 भाई डायमंड है, महीने का आमदनी करीब 15 लाख के आसपास घर में आती है। आप तो खुद ही बड़े मुकाम पे हैं। और फॉर्च्यूनर, महिंद्रा और एक्सयूवी महिंद्रा की और फॉर्च्यूनर 2 गाड़ी आप खुद चलाते हैं और जैगुआर चलाते हैं, एफ-पेस। और तीनों लोग सिपाही आदमी हैं। ये पेंशन ले लिए क्योंकि ये उनका उम्र हो गया था, तो 10-15 हज़ार वहाँ से भी आता है, 18,000। और इनका भी आता है कितना? 18,000 इनका भी आता है। हमको नहीं आता क्योंकि 2004 के बाद वालों का ठंडी नहीं मिलेगा, इसलिए वो सतर्क हो जाए। तो हम लोगों ने पार्ट टाइम में किया, तो तीनों लोग ठीक ठाक जीवन काट लिए कि नहीं, जरा बताइए आप लोग, बोलिए ना भाई आप लोग। और क्या अभी हम लोग रिटायर हो गए का सेफ साहब से? असली रोकड़ा तब आ रहा है, अभी तो हम लोगों ने कमाना खाना सीख लिया है। ये बाजा बजता कैसे है? पहले तो दबाते थे, सब बजता तक गए, अंदाज से सुर नहीं बन पाता था, सुर नहीं लगता था। जैसा आप लोग आजकल बिजनेस करते हुए बेसुरा हो जाता है। अभी हम लोगों ने बांसुरी बजाना, हारमोनियम बजाना, ढोलक बजाना सीख लिया तीनों लोग। अब वो तो आराम से गढ़ेंगे, समझ में आ रहा है? अब वो तो हम लोग जादूगर है इस बिजनेस के, धुआंधार पैसा कमाएंगे, क्योंकि इतना साल हम लोग को सीखने में लग गया है। यही चीज़ में हम तीनों लोग बताने का प्रयास कर रहे हैं, तीनों गवर्नमेंट एम्प्लॉई, कि प्रतिदिन का खर्चा, आपका रोजी रोटी जो चलता रहे, भविष्य में जो अड़चन आने वाली है
अब जैसे पीएससी सिपाही थे, अब इन्होंने अपनी बिटिया की शादी इन्होंने किया है पिछले महीने, और बहुत धूमधाम से इन्होंने शादी किया है। उसके बाद तुरंत अपने बेटी की भी शादी कर रहे हैं। और सिपाही आदमी रेडिसन ब्लू होटल में सिपाही कहीं शादी करता है? पूछ रहा हूं मैं आपसे, कोई सिपाही आदमी लैंडमार्क में शादी कर पाएगा लखनऊ यहाँ पे? बोलिए ना आप लोग। ये वहां पे शादी अपना कर रहे हैं धूमधाम से, और खूब धनाट उधर से भी मिल रहा है, खूब धन में धन होता है। लो नहीं, जो शादी कर रहे हैं बिना पैसे की कर रहे हैं। जो लड़के की शादी कर रहे हैं और जो उसको दूल्हा बना के ले जाएंगे, कम से कम 1 करोड़ रुपए गाड़ी में ले जाएंगे, और बिना पैसे का शादी कर रहे हैं। 1 पैसा, हालांकि वो देने वाले हैं, मैं कहा नहीं हूं और नहीं मांग रहा हूं। उनकी हैसियत है देने लायक कि साल का 1-1.5 करोड़ रुपया कमाते हैं, लेकिन मैं मांगा नहीं हूं और उम्मीद भी नहीं करता हूं कि मुझे दें वो। तो ये पावर है सेठ साहब का, मेरे मेंटर का। जो भी कुछ हो रहा है, कहीं न कहीं अगर इन्होंने बताया नहीं होता तो मेरे जीवन में परिवर्तन नहीं होता, और बहुत सारे लोगों के जीवन में मिला नहीं है तो आज भी ड्यूटी कर रहे हैं, और आपको मिल गया है, और अपना पूरा 10 साल का अनुभव बता रहे हैं। ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। बाकी जीने खाने के तो खाई जी रहे हैं, और ऐसे भी बताया गया है एजुकेशन के आधार पर कि लक्ष्मी जी की सवारी क्या है और सरस्वती जी की। तो बुद्धिमान व्यक्ति के पास बहुत ज्यादा लक्ष्मी जी रहती नहीं है, तो बहुत ज्यादा पढ़ाई वाई फोकस मत करिए। पढ़ लिख कर लेंगे तो अच्छा नौकर बन जाएंगे, और आज कोई नौकर अमीर नहीं होता है। तो सर को सुनते हैं। बहुत बढ़िया, ताली हो जा। हाँ, एक और आ गए हैं, लेकिन बैठिए आप वहीं, बैठ जाइए, नहीं बैठ जाइए। तो ये कहना चाहते हैं कि पढ़ाई लिखाई करते रहिए, उससे इससे कोई मतलब है बेमतलब को उसको यहाँ मत जोड़िए। यहाँ खाली पैसा की बात हो रही है, समझ में आ रहा है? जितना पढ़ना उतना पढ़िए, पढ़ाई लिखाई करना बड़ी अच्छी बात है, खूब पढ़ना चाहिए आपको। तो ये बात आपको समझ में आई क्या? तो भविष्य में ये आपको मिल सकता है। अब भविष्य में जैसे इनको वो कह रहे हैं कुछ मांग नहीं रहे मिले, तो बिन मांगे सब मिले, तो मांगने जरूरत क्या है कि नहीं? तो यहाँ पे अगर आप आ जाएंगे, मान लीजिए शादी करना हो तो पैसा, गाड़ी लेना हो तो पैसा, घर लेना हो तो पैसा, सब कुछ है ना। भविष्य में हमने काम किया, कितना साल काम किया? 6 साल काम किया, 6 साल 7 साल, हम 10 साल काम किए। कैसे? पार्ट टाइम काम किए। कर सकते हैं आप लोग? कर सकते हैं आप लोग? यही करने से फाइनेंशियल फ्रीडम आ जाएगी, और फाइनेंशियल फ्रीडम भी आ जाएगी। जो मैंने पहले आपको बताया 40 साल 30 साल वो भी बच जाएगा। दूसरी बात ये जो हम लोग बिजनेस करके दे रहे हैं, स्वर्गीय अवधेश यादव बिजनेस करके चले गए, बिजनेस फिर भी चल रहा है कि नहीं चल रहा है? तो हम जो साम्राज्य खड़ा करके जाएंगे, वो आने वाले पीढ़ी जो घर में बच्चे हैं, पढ़ाई लिखाई करके जरूरी नहीं है नौकरी करें, पढ़े लिखे जरूरी है, लेकिन नौकरी करना जरूरी, तो वो इसी बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे, पीढ़ी दर पीढ़ी बिजनेस हो जाएगा। तो बिजनेस बहुत शानदार है, इसको समझना है, बहुत गहराई से समझना इसको, और एक मौका है आपके पास जीवन बदल देने का, जीवन बदलने में आपका एक मौका। तो यह भी एक वाजिब कारण है जो मैं आप सभी को बताने का प्रयास किया प्रैक्टिकल तरीके से। हम जितनी बात यहाँ पे करेंगे वो सब प्रैक्टिकल होगा। कैसे होगा बोलिए? बोलिए आप लोग। मैं इधर एडवाइजर नहीं हूँ कि कहीं किताब उताब पढ़ के आया हूँ और रिसर्च वगैरह कर लिया हूँ यूट्यूब से, उसके बाद हम आपको बता रहे हैं डेटा लेके ना। हम जितना बताएंगे पहले किए होंगे तभी आपको बताएंगे, नहीं तो नहीं बताएंगे। हमारे बिजनेस में बताने वाला महत्वपूर्ण नहीं है, करने वाला महत्वपूर्ण है। और हमने क्या किया, कैसे किया, क्यों किया, वही तो बता रहा हूं मैं आपको। इसमें प्रश्न नहीं लगा सकते आप कि आप पैसा कमाएगा, यस। आप लाखों की टीम बनाएगा, यस। आप करते हो क्या, यस। आप नौकरी छोड़ेगा, यस। सब तो यस है। और खुल के हम तो अपना परिवार तक बता दिए हम दलित थे। कौन बताता बड़ा होने के बाद? पूछना चाहता हूं मैं आपसे, कोई बताता है? झूठ बोलते हैं लोग। ये सच बोलने की हिम्मत किसके पास है? ताकि आप सही निर्णय ले सके, इसलिए बताया जा रहा है। समझ में आ रहा कि नहीं? ताकि आप सही निर्णय ले सके, कहीं से कोई दुविधा ना हो।
इस बिजनेस में करना क्या है जानना चाहेंगे आप लोग? कैसे करना है और क्या करना है और कितना करना है, देखते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि पैसा कहां से आता है। पैसा सिर्फ बिक्री करने से आता है। हेलो, अगर किसी चीज का विक्रय होगा तो पैसा मिलेगा। कितने लोग इस बात से सहमत हैं? विक्रय से पैसा होता है और कोई कारण नहीं है। खेती होने से पैसा नहीं आता है, होटल खुलने से पैसा नहीं आता है, टैलेंट रहने से पैसा नहीं आता, टैलेंट का विक्रय होता है। किताब लिखने से पैसा नहीं आता है, किताब विक्रय से पैसा आता है। होटल चलने के बाद होटल सेल होने से पैसा आता है। सेल सिर्फ बिक्री से पैसा आता है। अब दुनिया में दो चीज बिक्री होती हैं, एक तो प्रोडक्ट और दूसरा सर्विस। हेलो, बोलिए आप लोग, पहला क्या बिक्री होता है और दूसरा सर्विस। सर्विस में क्या क्या आएगा? सर्विस में कोई व्यक्ति है जो सर्विस देगा, सर्विस भी सेल होता है। जैसे मान लीजिए कोई कलाकार है, कोई भी कलाकार है, ये होटल जो ये भी एक सर्विस इंडस्ट्री है, अभी सर्विस देके पैसा कमाते हैं लोग। कई लोग प्रोडक्ट को बेचकर पैसा कमाते हैं और कई लोग सर्विस देकर पैसा कमाते हैं। सर्विस भी कई लोग दूसरे से सर्विस दिलवाते हैं तो पैसा लेते हैं, कई लोग खुद ही सर्विस देते हैं। खुद ही सर्विस का मतलब नौकरी करना क्या है? सरकारी नौकरी क्या बोलते हैं? बोलिए आप लोग, सर्विस। तो आप खुद ही सेवा देते हैं, उस सेवा के बदले आपको पैसा मिलता है। छोटा सेवा कम पैसा, बड़ी सेवा बड़ी सेवा। बड़ा सेवा कब करने का मौका मिलेगा? ज्यादा क्वालिफिकेशन होगा। समझ में आ रहा आप सभी को? अब जैसे आपका पढ़ाई लिखाई होगा उसी हिसाब से सेवा देंगे आप। बड़ी सेवा बड़ी पैसा, छोटी सेवा छोटी पैसा। लोग सेवा देने के लिए तैयार हैं। आज के डेट में भारत में सेवा देने का मौका नहीं मिल रहा है, जिसे नौकरी नहीं मिल रही है। समझ में आ रहा आप सभी को? तो यहां से आप पैसा कमा सकते हैं, या आप अपने आप को सिंगर बना सकते हैं, कोई गायक बना सकते हैं, वहां से पैसा कमा सकते हैं। या अपने आप को आप क्रिकेटर बन सकते हैं, सौरभ गांगुली बन सकते हैं, सचिन तेंदुलकर बन सकते हैं, विराट कोहली बन सकते हैं। तो अपना दाम इतना बढ़ा दिया कि लाखों करोड़ों आपको मिलेगा। एक्टर बन सकते हैं तो सेवा देकर आप पैसा कमा सकते हैं। ये सब सेल्फ करने वाला। कुमार विश्वास बन सकते हैं आप, कवि बन सकते हैं आप, मुशायरा कर सकते हैं आप। किसी प्रकार का पर्सनल कला, साहित्य, संगीत, एक्टिंग खुद का है और उसका कितनी उसकी क्वालिटी है, उस आधार पे भी लाखों करोड़ों आपको मिल सकता है कि नहीं मिल सकता? बोलिए। हेलो, ये हो गया सर्विस में बहुत सारी चीजें आ गई। हम में से ज्यादा लोग क्या सर्विस में देते हैं? नौकरी। और नौकरी के छोटे लेवल पे ज्यादातर लोग सर्विस देते हैं, तो कम पे पैसा भी कम है। बिजनेसमैन क्या करते हैं? सर्विस देते नहीं हैं, वो प्रोडक्ट को सेल करते हैं। और सेल कई तरीके से कर सकते हैं। एक तो सेल्समैन बन के खुद सेल कर सकते हैं, जिससे पैसा ज्यादा नहीं मिलेगा। हेलो। दूसरा, एक दुकान खोल के, जैसे कानपुर में एक दुकान कोई खोल के बैठा है, अगर दुकान खोल के सामान बेचेंगे तो भी ज्यादा पैसा नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि कम बिक्री कम पैसा, ज्यादा बिक्री ज्यादा पैसा, तो दुकान से कम बिकेगा। और आज का इतना टेक्नोलॉजी बढ़ गया कि ये वाला सामान नहीं बिकता है, लोग कहीं और से सामान ले रहे हैं। तो ये हो गया बेचने का। बिजनेसमैन क्या करता है? सामान ज्यादा बिके उसके लिए एक सिस्टम बनाएगा। ज्यादा सामान बिके उसके लिए एक सिस्टम बनाएगा, जेड स्क्वायर बनाएगा, अमेजन बनाएगा। कुछ समझ में आ रहा आप सभी को बात? ज्यादा बेचेगा तो ज्यादा पैसा आएगा। आम आदमी क्या करता है? नौकरी करता है, छोटी नौकरी तो कम पैसा। आम आदमी अगर बिजनेस प्रोडक्ट बेचेगा तो कम बेचेगा तो कम पैसा। हेलो। अगर हम भी ये सेवा बड़ा कर दें तो ज्यादा पैसा मिल जाएगा, लेकिन बड़ा सेवा दे नहीं पाएंगे हम।
ज़्यादा प्रोडक्ट हम बेच नहीं पाते क्योंकि हमारे पास कोई सिस्टम नहीं है। और बड़े बड़े टैलेंटेड धुआंधार पढ़े लिखे लोग बड़ी बड़ी कंपनियों में काम कर रहे हैं। वो अमेरिकन जितनी भी गारमेंट्स की कंपनियां हैं, जितने भी ब्यूटी के प्रोडक्ट्स हैं, उन बड़े बड़े कंपनियों में प्रोडक्ट्स हैं और उन प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए बड़े बड़े धुरंधर लगे हुए हैं। हेलो। और हमारे दुकान को चलाने वाला आदमी कुछ नहीं जानता कि इसको बेचना, बस सामान लेके बैठ गया है कि कोई तो आएगा ग्राहक देवता अगरबत्ती को सुलगा के, जय हो, नहा धो के टीका हुआ लगा के बैठा चुपचाप इंतजार कर रहा है। अब आया, अब आया, अब आया, आ ही नहीं रहा कोई। हेलो। क्यों नहीं आ रहा है? ऐसा ऐसा सिस्टम आ गया कि रास्ते में ही टांग ले रहे हैं उसे, घर ही सामान पहुंचा दे रहे हैं। ये है पैसा, यहां से आएगा। ये एक जटिलता है पैसे की। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? आप सभी जोर से बोलिए हाँ समझ में आ रहा। तो ये समस्याएं हैं। तो हम आम आदमी कैसे इस सर्विस को बढ़ा सकते हैं? हम आम आदमी कैसे ज्यादा सामान बेच सकते हैं? जानना चाहेंगे आप लोग? जानना चाहेंगे तो जोरदार ताली बजाओ और तुम मिटाओ भाई। कैसे आम आदमी ज्यादा बिक्री कर सकता है? बोर तो नहीं हो रहे हैं आप लोग? हेलो। समझ लेंगे तो आज ही क्लियर कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। सिर्फ करना रहेगा और किसी व्यक्ति को अगर रास्ता दिखाई देता, स्पष्ट हो जाए तो चल सकता है कि नहीं? जरा बताइए। इसे सब धुंधलापन मिटा के जाइए। अब हम जानेंगे कि कैसे आम आदमी पैसा कमा सकता है और आज के युग में पैसा कमा सकता है, 21वीं सदी में, एकदम नया युग में। आज तो आज के युग का बिजनेस हम जानते हैं पहले कौन सा है, सबसे नया बिजनेस कौन सा है वो हम जानेंगे। आज का बिजनेस है मैन्युफैक्चरर को कंज्यूमर से मिला देने का। दुनिया में दो ही चीज होगा, प्रोडक्ट या सर्विस जो बिक्री होगा उसमें दो चीज होगा। सबसे पहला, प्रोडक्ट या सर्विस को उत्पादन करने वाला, क्या करने वाला, और दूसरा प्रोडक्ट या सर्विस का उपभोग करने वाला, कंज्यूम करने वाला। मैन्युफैक्चरर या फिर कंज्यूमर। कुछ समझ में आ रही है आप सभी को? दो लोग होंगे, देने वाला, बेचने वाला, खरीदने वाला, यूज करने वाला। तो आज का जमाना क्या है? मैन्युफैक्चरर को खरीदने वाला, कस्टमर या कंज्यूमर को मुलाकात कराने के लिए, मुलाकात कराने का बिजनेस है। आज का समय प्रोडक्ट बेचने का नहीं है, आज का समय प्रोडक्ट को बनाने का नहीं है, आज का समय बनाने वाले और खाने वालों को मुलाकात करने का है। फॉर एग्जाम्पल, स्विगी, जोमेटो, वो क्या करेगा? रेस्टोरेंट मालिकों को और इन सभी को यूज करने वाले जो खाने के शौकीन लोग हैं, कंज्यूमर को, इन दोनों को ऐप पे बाजार लगा देता है। एक प्लेटफॉर्म बनाता है और इस प्लेटफॉर्म में लोगों को बना देता है। और एक प्लेटफॉर्म इस तरीके से है जैसे कानपुर में कहीं सब्जी मंडी, गल्ला मंडी है कि नहीं? जरा बताइए आप लोग। तो गल्ला मंडी, सब्जी मंडी कहां पर है? धरती पर कि आसमान पे? आज का जमाना धरती पे नहीं करने का, आसमान पे मंडी लगाने का है। क्योंकि धरती जाने के लिए समय लगेगा। तो ये हवाई एक ऐप है स्विगी जोमेटो, उसी पे बेचने वाले अपना सामान बेच रहे हैं और खरीदने वाले दुनिया भर के ट्रैफिक लेकर वहां पड़े हुए हैं। हेलो। ऑनलाइन बाजार का अड्डा है, वहां पे अनलिमिटेड आ सकते हैं लोग। फायदा क्या है कि गल्ला मंडी जाने में बड़ा समय लगेगा हमको, सामान ले जाने में भी, खरीदने में। ऑनलाइन वाला जो अड्डा है, घर बैठे ही बाजार कर लो और घर बैठे ही सामान गल्ला मंडी में बेच दो। तो ये एक बाजार लगाता है स्विगी वाला कि ये रेस्टोरेंट एक खाना बनाते हैं और ये खाना खाते हैं, दोनों लोग को मुलाकात कर दिया। तो फायदा क्या हुआ? बेचने वाले का भी जीवन आसान कर दिया, खाने वाले का भी जीवन आसान कर दिया
और यही सर्विस देके जोमेटो स्विगी वाले उन्हें खाना बनाता है ना बेचता है ना खाता बीच में, लेकिन भाई साहब करोड़पति बन गया। हेलो, कुछ समझ में आया तो ताली बजनी चाहिए। ओला गाड़ी बनाने वाले, गाड़ी खरीदने वाले कार मालिकों को मुलाकात कर दिया ओला पर, और कार में बैठने वाले यात्रियों को और इन दोनों को मुलाकात कर दिया तो बन गया ओला। न कार उसका है न कार बन गया, और ज्यादा दिन नहीं हुआ आपके आंखों के सामने बना है। हेलो, क्या और क्या किया है, सबको जोड़ दिया है। और अमेजन वाला क्या किया है, अमेजन जितने दुनिया में सामान लेके मेरे अड्डे पर आओ, रजिस्टर्ड करो, और इतने दुनिया में कंज्यूमर सबको कहा हमारा ऐप लोड करो, तो लोग सामान खरीदते ही सामान बेचता है, न उस सामान बेचता है न बनाता है, वो बेचने वाले और खरीदने वालों मुलाकात करवाता है। और अमेजन का मालिक 180 बिलियन डॉलर के साथ वर्ल्ड का सेकेंड सबसे रईस आदमी है। ये आज का जमाना है, आज का। और हम कानपुर के लोग प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग में लगे हुए हैं। हेलो, या सामान को बेचने में लगे हैं, बाजी मार गए तीसरा वाले। हाँ जी, हमारा सेफ साहब भी है, कुछ समझ आया कि नहीं आया? सेफ साहब माने क्या, जहां से आपकी आईडी है, कंपनी भूल जा सेफ साहब, आईडी जहां पे आपकी है वही आपका सर्विस है, ये आपकी आईडी हो गई। और आपकी आईडी किससे टाई अप है? मैन्युफैक्चरिंग से, हेल्थ के प्रोडक्ट से टाई अप है, बोलिए, ब्यूटी के प्रोडक्ट से टाई अप है, ग्रंथों से टाई अप है, गारमेंट से टाई अप है, बहुत सारे सैकड़ों प्रोडक्ट से आपका मैन्युफैक्चरर से आपकी आईडी टाई अप है। अब आपको क्या करना है, इन मैन्युफैक्चरर को कंज्यूमर से प्लान दिखा दिखा के जोड़ देना है। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? सर्विस क्या देते हैं आप? घर बैठे सामान मिलेगा, बोलिए। और हमारे यहाँ सामान लेने से बिजनेस भी मिलता है, कहीं और से सामान लेंगे तो बिजनेस नहीं मिलता है। हमारा भी ऑनलाइन है, घर होम डिलीवरी है, और अमेजन भी है। तो हमारे यहाँ से लेंगे तो बिजनेस भी, डायमंड भी बनेंगे, डायमंड भी बनाएंगे, तो बहुत बड़ी सर्विस है हमारे पास। तो ऐसे ही हमने अपनी एक आईडी बनाई, हमारी आईडी SSS हरीलाल 013, और हमारे आईडी से सैकड़ों प्रोडक्ट हैं, और मैं घूम घूम नेटवर्क बना लिया 10 साल से, और हजारों लाखों लोग बन गए। अब लाखों लोग डायमंड बने, गोल्ड बने, सिल्वर बने, प्रोडक्ट यूज करें, प्रोडक्ट को खाएं, प्रोडक्ट को बेचें। बीच में हम बैठे हैं, काम हो रहा है। और सबसे बड़ा इस बिजनेस में एक फायदा है, इस सब बिजनेस ऑनलाइन है, इसलिए ये 100% भारत सरकार में नजर में होता है। इनकम, खरीद बिक्री सब होता है, इसमें अठन्नी कोई चोरी नहीं कर पाएगा। हेलो, हाजी, कैशलेस है पूरा, ये चेक भी आएगा, वो भी आपके अकाउंट में आएगा। तो ये बिजनेस बीच वाला, अब क्या कौन सी नया इंडस्ट्री हुई? ये सामान बनाने वाला पुराना इंडस्ट्री है कि नहीं, जरा बताइए। ये बीच में जो एक नया इंडस्ट्री निकल के आई है, यही इसी का जमाना है। अगर यही आप काम करना शुरू कर दें तो आपका काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलिए? कर सकते हैं? करने के लिए कोई पैसा चाहिए? नहीं चाहिए, समय चाहिए। पार्ट टाइम समय दे सकते हैं, नौकरी करते हुए दे सकते हैं, हाउसवाइफ होते हुए दे सकती हैं, दे सकते हैं हाउसवाइफ होते हुए। मिटाओ भाई, दे सकते हैं आप लोग। समय अपने काम को करते हुए थोड़ा थोड़ा दीजिए। यही नेटवर्क एक दिन 10 है, 10 से 100 हो जाएगा, 100 से ज़्यादा हो जाएगा, और धीरे 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 पेशेंस का बिजनेस है। किसका बिजनेस है, बोलिए सभी लोग? सभी लोग बोले किसका है? और धीरे 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 एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो जाएगा। लीनियर ग्रोथ नहीं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो जाएगा। और कब आप 1 थे और कब 1 से 10 हुए, और 10 से 10,000 कब हुए, और 10,000 से 1 लाख कब हुए, ये आपको पता भी नहीं चलेगा। और पता चला कि आप रईस बन गए। ये इसी बिजनेस में भारत में लोग आज अपनी जिंदगी को बदल रहे हैं।
और आपके लिए आम आदमी के लिए इससे आसान बिजनेस 21वीं सदी में नहीं आने वाला। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। इससे आसान बिजनेस मिलियनेयर बनने का कोई भी और नहीं हो सकता है। और इसी लाइन में अब कुछ बुरे लोग भी प्रवेश कर चुके हैं। तो कई मनी सर्कुलेशन लेकर आ जाएगा, बोला रिचार्ज करो पैसा कमाओ, हाई गोल्ड कॉइन खरीदो पैसा कमाओ, हाई फलाना कॉइन आ गया, बिट कॉइन आ गया, इसमें ये कुल दलाल आ चुके हैं इसी में। हेलो, कुछ समझ में आ रहा आप सभी को? तो ये गलत लोग हैं और वो बताएंगे इससे ज्यादा पैसा, उसमें पैसा ज्यादा लेकिन फ्रॉड है टोटल। तो जहां आसानी से पैसा मिले, बिना कुछ किए पैसा मिले और अपने आप हो जाए, जल्दी जल्दी हो जाएगा, ऐसे लालच वाला कोई प्लान आए तो आप रिजेक्ट कर दीजिए। बिना प्रोडक्ट बिक्री के पैसा नहीं आता डायरेक्ट सेलिंग में। बिना प्रोडक्ट बिक्री अगर कहीं पैसा आ रहा है तो वो गलत है, गलत है और गलत है, आपको नहीं करना चाहिए। तो लालच में मत आइए। जिन लोगों को हम प्लान दिखाने जाते हैं जो कहते हैं प्रोडक्ट महंगा है हम नहीं कर पाएंगे, उन्हीं लोगों को एक जालिया जब प्लान दिखाने आता है, कहता है 1 बार लगाना है 12 वाले, वहां वो ज्वाइन कर लेता है। क्यों? क्योंकि यहां बोला तो करना पड़ेगा, वहां करना नहीं पड़ेगा। तो कामचोर है कि नहीं? एक नंबर बेईमान है। और बेईमान को बेईमान मिल जाएंगे कि नहीं मिल जाएंगे? और फिर कहता हमारे 50,000 लेके भाग गया, बधाई हो भाग गया, बधाई हो तुमको। हम भगवत गीता लेके गए थे, तुमको काट रहा था और वो हवा हवाई लेके भाग गया, वो कहा देगा वह 50,000। तो लालची को इसमें मिल जाता है। तो ऐसे इसमें जालिया भी प्रवेश कर गए हैं और भी कई इसमें प्रवेश कर गए कि हमारा सामान सस्ता है इसलिए जुड़ जाओ, हमारे में जल्दी पैसा आ जाएगा। ये कुल धोखेबाजी चालबाजी बहुत चलेगा। अगर इसका में भ्रम में पहुंचे आप तो भी इसमें फेल हो जाएंगे। आपको इजी वे में नहीं जाना है, राइट वे में जाना है। हेलो, बोलिए सभी लोग। करोड़पति बनना आसान कभी नहीं हो सकता है, सफलता लेना कभी भी आसान, बोलिए सभी लोग, हो सकता है? हाँ, नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। तो कोई अगर झांसा दे रहा है तो गलत है, मत जाइए बिल्कुल भी। इजी वे, राइट वे पर चुनाव करिए आप लोग। इजी वे नहीं, राइट वे। कई लोग कहते हैं हमार सस्ता है। सस्ता अगर है तो निश्चित तौर पे नकली है। और मैं जो आदमी बोलता है कि मेरा सस्ता इसलिए ले लो, तो मैं उससे पूछता हूं तो तुम सस्ता बेच के पैसा कमाओगे तो पैसा कमा के क्या खरीदोगे? तुम उस पैसा से क्या खरीदोगे, सस्ता कि महंगा? पूछ रहा हूं, तुम क्यों सस्ता बेच रहे हो? ताकि, बोलते क्यों नहीं? तो हम महंगा पहले बेच रहे हैं तो हमारा क्या दिक्कत क्या इसमें? इकुल अगर सस्ता इसलिए बेच रहा है ताकि सस्ता सबको खरीदने का प्रयास कर रहा, खुद भी सस्ता जी रहा है, तो एकदम डन है, यहां चला जाना चाहिए। लेकिन अपने तो बता रहा है कि सस्ता हमारा सस्ता है और इस सस्ता माल बेच के BMW खरीद रहा है। तो चालबाज है कि नहीं, जरा बताइए आप। तो कोई चीज सस्ती वगैरह नहीं होती है, अगर अच्छी होगी तो सस्ती नहीं होगी। कुछ समझ में आ रहा है? अच्छी चीज सस्ती हो ही नहीं सकती। मिनरल वाटर कभी फ्री मिलेगा ही नहीं, और मिल रहा है तो धोखा है, खाई ढक्कन बदल गया है। ये होता नहीं है सब। करना क्या पड़ेगा इसमें? ये आपको बिजनेस समझ में आया 21वीं सदी का? इसको करना क्या है? कुछ नहीं करना, बड़ा आसान काम है। 100 से लेके 200 आदमी का नाम लिखना है और ये नाम लिखते ही जाना है, प्लस प्लस करते जाना है इस नाम में, और नाम लिखते जाना है। और नाम लिखने के बाद फिर क्या करना है? ये जो पूरा प्लान है, जितना मैंने समझाया है, यही प्लान सीनियर लीडर समझा देंगे और 2, 4, 10 बार मीटिंग में आप आएंगे तो आप खुद समझा देंगे। कुछ समझ में आ रहा आपको? उसके बाद इन 100 से 200 लोगों को आप एक एक करके समझाएंगे तो कोई नो बोलेगा, कोई यस बोलेगा। जहां जहां बारूद होगा वहां ब्लास्ट हो जाएगा। हेलो हेलो। तो लुक्का धराने वाले में कोई कलाकारी नहीं है, हाँ बारूद में कलाकारी है।
और ध्यान रहे 100 से 200 में आपको बहुत बारूद वाले मिल ही जाएंगे, समझ में आ रहा कि नहीं। और ये बारूद ज़्यादा नहीं चाहिए, मात्र 2 आदमी चाहिए। आपके टीम में एक लेग में घनश्याम यादव आ जाए और एक लेग में बीबी यादव आ जाए, ये 2 आदमी आ जाए, जीवन बदल देंगे आपका। और ये दोनों आदमी तुरंत 2 जुड़ते ही 2 बन सकते हैं, और हो सकता है 100 में 2 निकले, और हो सकता है 1000 में 2 निकले, लेकिन 2 ही चाहिए आपको। हेलो, ये 2 ढूंढने में तुरंत भी मिल सकते हैं, 2000 के बाद भी 2 मिल सकते हैं, लेकिन मिलेंगे जरूर। अगर कोई पानी लेके खोज रहा है, पानी लेके प्यासा जरूर मिलेगा। हेलो, अगर भगवान ने पेट दिए हैं तो अनाज जरूर कहीं पृथ्वी पर होगा, और अगर कहीं सेब और अनाज है 100% खाने वाला जरूर कोई ना कोई होगा। हेलो, बोलिए आप लोग। तो ऐसा अगर आप ढूंढ रहे हैं डायमंड, तो डायमंड कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा आपको। समझ आया कि नहीं आया? और एक दिन मिल जाएगा। तो इन 2 लोगों को ढूंढ लेंगे, तो इनका भी जीवन बदल जाएगा और आपका भी जीवन बदल जाएगा। तो 2 मिल सकते हैं कि नहीं, जरा बताइए आप लोग। और ये 2 कौन हैं, इसके लिए कोई मशीन नहीं बना है कि लगाते कान पे बता दे हाँ मिल गया। अक्सर क्या होता है कि सरकारी नौकरी में या बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियों में सब मार्कशीट वगैरह चेक होता है, फिर इंटरव्यू होता है, फिर 400 बड़े बड़े लोग बैठ के पूछते हैं हाँ क्या नाम है, हैं इंग्लैंड कहाँ है, इंग्लैंड की राजधानी कहाँ है, ये है वो है, दुनिया भर काट छांट करके फिर बताते हैं कि किसी काम लायक है कि नहीं है। हेलो, वो चुनाव कर रहे हैं 2 कंपनी चलाने के लिए। हम लोगों को कंपनी अपने चलाने के लिए क्या करना है? कुछ नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं लेना है, बस अपना पूरा प्लान लेके जाना है कि ये हमारा प्लान है, इसमें इतना साल काम करना है, ऐसे ऐसे करना है, इतना इतना करना है, पूरा बता देना है। करने वाला अपने आप आ जाएगा, नहीं करने वाला अपने आप भाग जाएगा। कोई जजमेंट करने की, इंटरव्यू लेने की आवश्यकता नहीं है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? और बड़े बड़े कंपनी वाले, जैसे गूगल को कौन रन कर रहा है? सबसे बड़ा गूगल कौन चला रहा है आज के डेट में? सुंदर पिचाई कहाँ के हैं? भारत। अमेरिका वाला अपनी कंपनी चलाने के लिए दुनिया में कहीं नहीं मिला, भारत का पढ़ा लिखा लड़का खोज लिया। खड़गपुर से IIT को सुंदर पिचाई कहा आप बहुत टैलेंटेड, हमने सुना। हाँ बिल्कुल, तो चलो चलाओ हमारी कंपनी। अपने दोनों फ्री हो गए, सुंदर पिचाई अमेरिका कंपनी को टॉप पे पहुंचा दिए। बिल गेट्स का मलिंडा फाउंडेशन में दान पुण्य कर रहे हैं, और माइक्रोसॉफ्ट कौन चला रहा है? सत्यानंद। कहाँ के हैं? भारत के हैं। क्यों भारत के हैं? बहुत पढ़े लिखे, तो बोला आ जाओ हमारी कंपनी। बड़े बड़े लोग सभी टैलेंटेड लोगों को हायर कर रहे हैं अपनी कंपनी चलाने के लिए, जीनियस लोगों को। आपकी जहां से ID है, ये 2 ID है ना आप वाली, जो ID सेफ साहब में मिली हुई है, ये ID चलाने के लिए आपको भी 2 CEO, 2 सुंदर पिचाई, 2 घनश्याम यादव, जो रजत सोनवानी, 2 अंजना मैम आपको मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? जरा बताओ। हेलो, और भारत में नहीं मिलेंगे, वो अमेरिका से भारत में खोज लिया, हम भारत में रह के नहीं खोज पाएंगे? बोलिए आप लोग। तो खोज लिया, उसको सैलरी देना पड़ता, हमको सैलरी भी नहीं, बिल्कुल नहीं देना। और ध्यान है, 2 सबको मिलते हैं, मिल ही जाएंगे। हमारे सभी अपलाइनों को मिले, हमको मिले, इनको मिले, इनको मिले, इनको मिले, बधाई हो, आपको भी मिल जाएंगे। खोजने वाले को मिल ही जाते हैं। बस धैर्य रखना है खोजते समय। और जो आजकल बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो क्या कर रही हैं कि बड़े बड़े यूनिवर्सिटी को कैंपस सिलेक्शन करते। कानपुर IIT में दुनिया की कंपनियां आके पहले बातचीत कर लेते हैं कि कब पास आउट है। हेलो हेलो, पास आउट कब है? निगाह लगा के रखी है कि बढ़िया बढ़िया लड़के पढ़ रहे हैं, इस समय ढूंढो। और जहां पास आउट होता है कैंपस से टांग लेते हैं 50 लाख 60 लाख के करोड़ों में। क्यों? हमारी कंपनियां ये लोग तो चला पाएंगे, हम कहाँ चला पाएंगे? तो आप लोग नहीं टांग सकते हैं 2 ही आदमी? फ्री में टांगना है? हेलो, टांग सकते हैं कि नहीं टांग सकते हैं? तो करना क्या उसके लिए? अपना एक बैग उठाना है, ट्रेनिंग लेना है,
और दे प्लान ढूंढ लेना है, और 2 आपको मिल जाएंगे, आपको डायमंड बना देंगे, क्राउन बना देंगे, सब बना देंगे आपका। समझ में आ रहा कि नहीं? हाँ, आपको अंग्रेजी नहीं आता है तो अंग्रेजी वाले ज्वाइन हो जाएंगे। हेलो, आप कहते हैं हम तो हाउस वाइफ हैं, तो आपको 1 नंबर बाहरी आदमी ज्वाइन हो, दिन भर घूमते हैं। आप कहेंगे हमारे पास टाइम नहीं, तो फुल टाइम मिल जाएगा। आप कहेंगे हमारा भाग्य रेखा खराब है, तो ज़्यादा जगह रेखा ठीक होगा, वो जुड़ जाएगा। आप सुंदर नहीं तो सुंदर जुड़ जाएगा। आपका उम्र ज़्यादा, घुटने में दर्द है, तो जो मिल्खा सिंह की तरह वो जुड़ जाएगा। इसमें करना क्या? अपना घुटना थोड़ी ठीक करना, घुटना जिसका ठीक है उसको ढूंढ लेना है। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? ये व्यावसायिक दुनिया का एक कमाल है। यहां सब कुछ अपने आप को शुद्ध करने की आवश्यकता नहीं, शुद्ध किए हुए लोगों को उठा लेने की आवश्यकता है। और जिसको उठाएंगे आपको धन्यवाद देगा, कहा महागुरु जी की जय हो। देखो घनश्याम जी और बीवी यादव उल्टा पैसा वो कमा रहे हैं, उल्टा कहते हैं गुरु जी की जय हो। अरे जय तो हमको आपको बोलना चाहिए। तो कितने लोग भरोसा हो कि दूध तो ढूंढ निकालूंगा इस भारत देश से कहीं ना कहीं। चलो जोरदार तालियां हो जाए सभी के लिए। इसलिए कहा जाता है कि सिस्टम से बने रहिए और अपना रोजी रोटी व्यवस्था कहीं और से है तो वो भी करते रहिए। हेलो, अब कई लोग इसमें आ जाते हैं सब छोड़ छाड़ के, या पहले भी खाली थे, कुछ नहीं, बेरोजगार थे, आ गए। अब काम ये गुरुजी मिल नहीं रहा है, मिल नहीं रहा है, गुरुजी मिल नहीं रहा है, मिल नहीं रहा। पहले मत भूखाए हो तो तुरंत यहां मिल जाएगा। और तुम आम, सब कहते हैं आम लगाना चाहिए, गेहूं बोना चाहिए। अब हमने आम गेहूं बो दिया, हमारा हो नहीं रहा गुरुजी, कब होगा? खोद के देख रहा, उगा नहीं। फिर थोड़ा रुको यार, थोड़ा पानी उठे, फिर खोद के, एक खोदने के वजह से आधा नहीं उग रहा है। तो आपका पिछला जो फल है और दलितता है, उसका उपाय सेब साहब तुरंत थोड़ी है। ये पौधा अपने समय पे तैयार होगा और अमीरी आपको फल और छाया सब देगा। समझ आया कि नहीं आया? हाँ, तो अपना काम करते रहिए, इसको सीखते रहिए, धीरे धीरे पैरेलल करते रहिए, एक दिन ये बहुत बड़ा सहारा बन जाएगा। ये एक तरीके से श्रीमान माधव सर बोलते हैं, ये आपका बेटा है। क्या है? जैसे 2 बेटे हैं ना, तो 2 बेटे खूब पाल पोस के बड़ा कर रहे हैं, उसके लिए फीस दे रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, खूब निमोनिया ना लगे, खट्टा ना लगे, हेलो सारा व्यवस्था अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। वैसा सेब साहब भी एक बच्चा है, इसको भी ट्रेनिंग देना है, समय देना है, थोड़ा 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 थोड़ा, और एक दिन ये बच्चा इतना बड़ा बन जाएगा कि दोनों बच्चों को भी पाल देगा। और हो सकता है कि वो दोनों बच्चा जो है, जो बड़ा है, बड़ा होते इलू इलू खेल के भाग जाए इंग्लैंड। कौन ठीक आज के जमाने में, हमारी शादी यही होगा, आप क्या कर लेंगे? लेकिन ये वाला जो बच्चा है, ये धोखा नहीं देगा। ये तो ऐसा वाला बच्चा कि मरने के बाद भी देता, वफादारी करता है। तो 200 लोग का नाम लिख सकते हैं आप लोग? पक्का? और उनको भी जरूरत है कि नहीं इस बिजनेस की? जरा बताइए, ये बिजनेस की आवश्यकता आपको है कि उनको भी है? उनको भी है ना, तो मिल जाएंगे ना। तो ढूंढते रहिए, तो बस प्लान दिखाते रहिए, प्लान दिखाते रहिए, थोड़ा रिजल्ट नहीं, थोड़ा और प्लान दिखाइए। हाँ, एक बात ध्यान रहे, ऐसा नहीं है कि 2 मिलते नहीं हैं, 2 मिलते हैं, लेकिन 2 मिलने के बाद वो 2 कई बार छोड़ के भाग जाते हैं। हेलो हेलो, ऐसा नहीं है कि मिले नहीं, मिलते हैं लेकिन छोड़कर क्यों भाग जाएंगे? अब कोई कहां रहेगा? सुंदर बचाई गूगल में इसलिए काम कर रहे हैं कि गूगल में बड़ा अच्छा माहौल है। अब सुंदर बचाई खटमल बनाने वाले कंपनी में CEO नहीं बनेंगे। क्यों? कि बीड़ी बनाने वाले कंपनी का MD हैं। ऐसा जो आपके टीमियम 2 लोग आएंगे जो जुड़ेंगे, ये दोनों मान लीजिए आ गए,
और दोनों जुड़ने के बाद पता चला कि हमारा अपलाइन 1 नंबर लटूरा है। ये न नहाता है, न सच बोलता है, रुपया खा जाता है, झूठा 1 नंबर बेईमान है, अपलाइन को गरियाता है, सिस्टम में नहीं आता, मीटिंग में नहीं आता, बिल्कुल बेकार है। ये दोनों रातों रात भाग जाएंगे। जैसा एकदम एक कोई स्त्री हो, एकदम सारे गुणों से संपन्न हो और इसकी शादी हो जाए एक ऐसे हस्बैंड से जो 1 नंबर दारूबाज है, झूठा है, बेईमान है, कब तक झेलेगी? और डेली जाके पीटता रात को उसको। धन्यवाद है कि रुकी हुई है। किसी न किसी दिन इसे भाग जाना ही चाहिए, भाग जाने में ही भलाई है। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा हमारे बिजनेस में ऐसा नहीं कि 2 नहीं मिलेंगे, 2 लाख 2,000 भारत में मिलेंगे। यहाँ ये भारत देश है, यहाँ वीरों की कोई कमी, यहाँ एक ही सुंदर पचाई नहीं है, यहाँ घर घर सुंदर पचाई है। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, घर घर हैं तो 2 मिलते जरूर हैं, लेकिन वो दोनों का जब पालन पोषण अच्छा नहीं होता है, माहौल नहीं मिलता है, तो वो अपलाइन की वजह से छोड़ के भाग जाते हैं। फिर अपलाइन कहता है कि दूसरा नेक्स्ट, अभी जो पिया कड़वा एक और शादी कर ले तो, और एक और कर ले तो, और एक और कर ले तो, कोई भाग जाना ही चाहिए। तो इसमें क्या मेन काम क्या हुआ? घुमा फिरा के बात कहां पे आई कि 2 ढूंढने से पहले, जिसे हम 2 ढूंढ रहे हैं ना, कि 2 ऐसे मिल जाएं, उन 2 से पहले खुद को अपने अपलाइन के लिस्ट में चेक करना कि गुरुदेव हम उन 2 के लिस्ट में हैं कि नहीं आपके। अगर हम किसी के हैं तो हमको 2 जरूर मिल जाएंगे। समझ आया कि नहीं आया? क्योंकि समान चीजों को आकर्षित करते हैं। अगर कहीं डस्टबिन लिखा है, रखा है डस्टबिन, उस पे लिखा था डस्टबिन पे यूज मी, का यूज मी, कुल्ला करते हैं लोग, सारा कबाड़ ले आप उसमें डालते हैं, यूज मी कहते ले आओ हमको। क्यों? क्योंकि हम वही हैं। और कहीं अगर भोले बाबा मूर्ति हो तो कहा जाएगा, कोई कबाड़ फेंकेगा? वहां क्या है? पूजा। जहां समान चीजें, अपने जैसी चीजें अपने चीजों को बुला लेती हैं। अगर आप दमदार लीडर पहले खुद बन जाएंगे तो 2 नहीं 2,000 आपको मिल जाएंगे। लीडर्स मल्टीप्लायर हो जाएगा, लीडर्स मल्टीप्लायर। जहां चंद्रशेखर आजाद चलेंगे वहां उनके जैसे लोग अपने आप मिल जाएंगे। जहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस खड़ा होंगे ना, वहां नेताजी जैसे विचारधारा के लोग अपने आप गरम दल वाले इकट्ठा हो जाएंगे। कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बोलिए। तो आपको आप जैसा ही मिलेगा, आपको आप जैसा मिलेगा नहीं, आपको आप जैसा ही आपके साथ रहेगा। मिलेगा तो बहुत सारा सहयोग से कोई भी मिल सकता है, अच्छा भी मिल सकता है और बुरा भी मिल सकता है, मगर रहेगा वही आप जैसा जो होगा। कुछ समझ में आया कि नहीं? तो 2 लोग मिल जाएंगे कि नहीं? आप बताइए आप लोग। तो इसलिए आपको सिस्टम में, मिटाओ भाई, सिस्टम में आना है, प्लान में आना है, अपने ऊपर इंप्रूवमेंट करना है और अपने ऊपर आप सभी को काम करना है। अगर इतना काम कर लेते हैं तो आप इस बिजनेस में सफल हो जाएंगे। 2 मिल जाएंगे। जैसे हमारे अपलाइन है श्रीमान माधव सर, उनको कानपुर में आए 2-3 साल हो गया। कितना साल हो गया सर? 3 साल हो गया, यहां आए ही नहीं। और 3 साल नहीं आए, फिर भी हमारा बिजनेस चल रहा है कि नहीं चल रहा है? बोलिए। तो उन्होंने एक परशुराम एक में लगा दिया और एक विजयपाल एक जगह लगा दिए। 2 आदमी उनके टीम में हो गए और आगरा में मोहब्बतें के नगरी में घूम रहे हैं। हेलो। और हम मीटिंग उटिंग करके जाएंगे, शाम कहेंगे गुरुदेव आपकी कृपा से मीटिंग दमदार हुआ, उल्टे सारा क्रेडिट उधर जाना है। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बंगाल से कानपुर हम आए और नमन उधर जाना है। बिजनेस कमाल का है कि नहीं? जरा बताइए आप। तो कितने लोग जो 2 ढूंढ निकालेंगे? और 2 कैसे ढूंढना हम ढूंढ के बताएंगे ना आपको। हम तरीका बता रहे हैं कि नहीं? जरा बताइए आप लोग। ऐसे ही हमारे साथ बने रहेंगे 4 साल 5 साल, तो हम बताते रहेंगे और एक न एक दिन आपको मिल जाएंगे।
और जहां सुदामा को कृष्ण मिले, रातों रात राज पलटा कि नहीं पलटा, बताइए। ये बिजनेस है। और हमारी जहां से आपकी आईडी है वह एक कंपनी है, या एक कंपनी है। इस कंपनी में क्या होता है, जहां से आपकी आईडी है, यहाँ पे सैकड़ों प्रोडक्ट हैं और कई सारी कंपनियां मैन्युफैक्चरर है, सामान देती है, आपको नीचे कंज्यूमर बनते चले जाते हैं। बात समझ में आ रहा आपको? करना क्या है, आज मीटिंग हो रही है, आज से 1 महीने का समय लेना सभी को, और यही नहीं हर जगह जहां भी नेटवर्क है, और हर व्यक्ति 1 महीने के अंदर कम से कम 10 लोगों को इस बिजनेस में ले आए। कितने लोगों को बताइए आप लोग? सभी लोग बोलेंगे खुल कर। आ सकते हैं कि नहीं 1 महीना में 10? और कैसे आ जाएंगे? 200 लोगों को अगर समझा देंगे तो 100% आ जाएंगे। 10 तो बहुत कम, बहुत ज़्यादा आ जाएंगे। हम कम ही लेके चलते हैं जानबूझ के, ज़्यादा नहीं लेके चलते। कई लोग 10 2 ही दिन में कर देते हैं, नहीं, हम 1 महीना में 10 करने लेके चल रहे हैं। अब 1 महीने में 10 लोग आपके आगे, आप माने पर्सनल खुद मान के चलिए। अब इन 10 लोगों को ब्रिजभूषण यादव सर या घनश्याम सर या हम आ गए, हमें में से कोई भी आ गया, और इन 10 लोगों को 2 दिन तक ट्रेनिंग कर दे, समय निकाल के। कितना दिन समय देंगे हमको? 2 दिन, पूरा दिन हमको समय देंगे, और 2 दिन इनको हम ट्रेनिंग दे दें इस बात का, 2 दिन में तो इन्हें मास्टर बना देंगे। क्या बना देंगे? मास्टर। और फिर 2 दिन में मास्टर बना के बोलेंगे कि आपको ज़्यादा नहीं, अगले महीने हम फिर आएंगे और आपको अपनी टीम बनाने के लिए मात्र 10 लोगों को ज्वाइन कराना है। कितने लोगों को? तो 10 लोग को ले आएंगे, तो इनका हम ट्रेनिंग आगे करेंगे, लेकिन आपका कितना हो जाएगा? 10 × 10, तो आपकी टीम 1 महीने में कितने हो जाएगी? दूसरे महीने बोलिए भाई, आपका आज से तो तब 10 ही होगा, मगर 10 से अगले वाले में कितना हो जाएगा? और उस 100 को अगले 10-10 करा देंगे तो कितना हो जाएगा? इस तरह से 1 साल तक आपको काम करना है। जितने लोग जुड़ते जाए, मूल मंत्र बता रहा हूं, जोड़ना बड़ी बात नहीं है। जुड़ने के बाद 2 दिन की किसी बड़े लीडर द्वारा 2 दिन की लीडरशिप ट्रेनिंग मिल जाए, अच्छे होटल में, अच्छे माहौल में, फिर उनके लिए 10 सेल करना कोई बड़ी बात। इस तरह से स्मार्ट वर्किंग करके आप देख लीजिए, इस तरीके से 1 साल के अंदर कम से कम आप बनेंगे तो रूबी बनेंगे, नहीं तो डायमंड बनेंगे आप, इससे नीचे नहीं बनेंगे आप। ये हुआ तरीके से करना, सिस्टम से करना, अपलाइन का सहयोग लेके करना। इसी का उल्टा तरीका क्या हो सकता है कि प्लान कर रहे हैं, 10 भी जुड़ रहे हैं, 5 भी जुड़ रहे हैं, 20 जुड़ गए, जुड़ते जा रहे हैं, वो पीछे छूटते जा रहे हैं, मरते जा रहे हैं, छोड़ते जा रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं, छूटते जा रहे हैं। ऐसे जैसे एक मक्के के खेत में एक बंदर घुसा और फटाफट सारा मक्का तोड़ा और तोड़ता चला गया। अब एक तोड़े लेफ्ट कंधे में रखे, दूसरा तोड़े इधर रखे, और तोड़ के पूरा मक्का तोड़ के बाहर निकला तो देखा हाथ में दुइया है, बाकी सब गिर गया ना। इधर तोड़ के इधर रखे, और जब इधर वाला तोड़ के इधर रखे तो एक उठ जाए, तो एक गिर जाए। लास्ट में फाइनली दूर कितना मिला? तो जितना जरूरी तोड़ना है मक्का, उतने जरूरी तोड़कर तो ये जो आपके 10 लोग आए, इन 10 लोगों को पालन पोषण करना है। कई लोगों को 8 बच्चे पैदा हो गए, 7 बच्चे पैदा हो गए, 7 घूम रहे हैं इससे, और एक आदमी के एक ही बेटा पैदा हुआ है। इतना बढ़िया पालन पोषण कर दिया उसको कि आज वो राजनेता बन गया, आज वो अभिनेता बन गया, आज वो मुकेश अंबानी के कई बेटा तो है, कई बिटिया है। उनके सब लायक पैदा होते हैं क्या? ऐसा भी तो हो सकता है कि अमीर घर एक ऐसा बेटा पैदा पूरा कंपनियां बेच दे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। बोलिए आप लोग, तो पैदा करना जरूरी तो है ही है, उससे ज्यादा जरूरी है उसका भरण पोषण करना, पालन पोषण करना। तो ये जो 10 लोग आ गए, इन 10 लोगों को सही से ट्रीटमेंट मिले तो यही डायमंड बना सकते हैं आपको। लेकिन खाली जोड़ते चले गए, पीछे छोड़ते चले गए, जोड़ते चले गए, पीछे छोड़ते, क्यों छोड़ते चले गए? सिस्टम खुद नहीं फॉलो किए, या खुद में इतनी कमियां कि आदमी हमको छोड़ के भागता चला गया। इसलिए दिक्कत होती है। अगर बिजनेस इस तरीके से सहजता से देखा जाए तो बहुत आसान बिजनेस है कि नहीं? जरा बताइए आप। हेलो, तो अपने आप को सिस्टम पे लाइए और अपने अंदर इतना व्यक्तित्व का विकास करिए कि आपके साथ अगर कोई जुड़ जाए
तो आपको छोड़ के कोई ना जाए। इस तरीके से अगर आप करते हैं तो बताइए डायमंड बन सकते हैं कि नहीं? इस साल, अगले साल बन जाएंगे, तीसरे साल बन जाएंगे, लेकिन बनेंगे। लेकिन 4 साल हो जाए, 5 साल हो जाए और टीम नहीं बने तो दिक्कत है कि नहीं? जरा बताइए मुझे, कहाँ पे दिक्कत है? लीडरशिप में दिक्कत है, टीम केयरिंग में दिक्कत है, सिस्टमेटिक काम नहीं हो रहा इसमें दिक्कत है। मल्टीप्लाई करना है ना, इसको मिटाइए। तो कितने लोग हैं जो डायमंड शिप हासिल करके दिखा देंगे 2 साल के अंदर? क्या बात है, जोरदार तालियां हो जाए, बात समझ में आ गई है? क्या बात है, बहुत बढ़िया। एक्साइटेड दिखाइए, दरिया वाला एक्साइटमेंट, दरिया वाले, क्या बात है, बहुत बढ़िया। बैठिए बैठिए बैठिए, एक्साइटमेंट बना के रखिए और भीतर भीतर संकल्प लेके जाइए कि अब जीवन बदल के रहेगा और पैसे कमाने से मुक्त होना मुझे। अब हम हमारे बच्चे पूरा जिंदगी नहीं खपाएंगे, पूरा पीढ़ी पैसा खपाने में नहीं जाएगा अब, और पैसा कमा के ऐसी व्यवस्था करनी है मुझे कि पैसा मेरे लिए जिंदगी भर काम करे। समझ में आ रहा कि नहीं आप सभी को? बाकी जो आपका दाल रोटी जहां चला वो चलाते रहिए, ये इससे आपको एसेट बनाना है ताकि आप पैसे से मुक्त हो सके, पैसा आपके लिए काम कर सके, और कॉन्फिडेंट लेके जाना है और बोलना है कि मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं और मैं इस बार करके दिखाऊंगा। क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लगा, लेकिन मैं घूम रहा हूं पूरे भारत में, लेकिन कानपुरिया जैसा श्रोता मैंने देखा आज तक कहीं, ऐसा श्रोता मैंने देखा कहीं आज तक। तो आप सभी को मैं हृदय से प्रणाम करता हूं, दिल से धन्यवाद देता हूं, शुभकामनाओं के साथ में आप सभी लोग फाइनेंशियल फ्रीडम लें, आप सभी लोग पैसे कमाने से जल्दी से मुक्त हो ताकि जीवन को आप अपने नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकें, पूरा जीवन पैसे कमाने में न खपाएं। और ये बिजनेस आपका सहयोग करेगा, सभी सप्लाइन हम सभी आपके साथ हैं। इन्हीं बातों साथ में आप सभी से इजाजत लेना चाहूंगा। धन्यवाद।